हेलो स्टूडेंट। आज से अपन स्टार्ट कर रहे होंगे क्रैश कोर्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट है, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले पढ़ेंगे, देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ रहे होंगे, देन आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो 3 फेज है आपको ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहला क्लास होगा, मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि जो भी मेरा पहला क्लास होता है वो थोड़ा बेसिक होता है। ठीक है, क्योंकि मैं उन स्टूडेंट्स के पास भी मतलब पहुंचना चाहता हूं जो स्टूडेंट को बिल्कुल कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पहली बार देख रहा है ट्रिग्नोमेट्री वो भी समझ जाएगा। जो स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, कहीं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कुछ फॉर्मूले उससे याद नहीं होते, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते, वो भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम चैनल। ये बिल्कुल आपको सारे अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे आ जाएंगे, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ओके, अच्छा, और क्रैश कोर्स का जो प्लेलिस्ट है वो आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में यहाँ आपको सारे वीडियोस दिखेंगे, तो प्लेलिस्ट जाके सेव कर लेना। ठीक है, आपको सारे क्रैश कोर्स के जितने भी वीडियोस होंगे, जैसे अपन ने अभी तक लॉगरिथम पढ़ लिया, इनइक्वालिटी पढ़ लिया, तो दोनों क्लासेस अगर आपने मिस कर रखा है, लॉगरिथम का 2 पार्ट था, इनइक्वालिटी का 1 पार्ट था। ठीक है, बेसिक चैप्टर है बिल्कुल, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो पढ़े बिना फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, जाके आप चेक कर लो, वहां पे जाके आप सबसे पहले उन क्लासेस को देख लो। ठीक है, देन आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करो। ओके, और अगर अभी तक ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ तो सिर्फ 199 प्राइस है, जाके जल्दी से ज्वाइन हो जाओ। 199 में बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे आपको। क्लास नोट जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ वो मिल जाएगा आपको, साथ में आपको स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो मिल जाएगा। डाउट सॉल्विंग ग्रुप भी है हमारा, जिसमें आपके अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, साथ में पीवाईक्यूज का डिस्कशन भी होगा। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको, साथ में आपको मेंटरशिप भी मिलेगा, मेरे से कनेक्टेड रहोगे। गूगल मीट सेशन होते रहेगा आपको एग्जाम के टाइम में, जिससे मैं आपको आइडिया देते रहूंगा कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी रखना चाहिए फॉर डब्ल्यूबीसी एग्जाम। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, बेसिक क्लास होगा आज का बेसिकली। ठीक है, क्वेश्चंस तो अपन एंड में करेंगे ही करेंगे, इस क्लास में भी क्वेश्चन एंड में करेंगे, लेकिन सबसे पहले चीजों को समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्योंकि आप क्लास 10th में भी पढ़ के आते हो। ठीक है, तो अगर क्लास 10 में भी पढ़ के आते हो तो थोड़ी बहुत आइडिया तो आपको होता ही होगा कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि देखो, अगर 3 साइड का जो मेजरमेंट अपन करते हैं ना, उसी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है। 3 साइड का मेजरमेंट माने सर ट्रायंगल, अगर आप ये पकड़ोगे तो ये एक साइड है, ये एक साइड है और ये एक साइड है। हाँ, अगर इन तीनों का जो आप मेजरमेंट करोगे उसी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री होता है। या दूसरे टर्म्स में कई बार आपको यह भी बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइड और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री से पता चलता है। जैसे अगर कल को मान जाओ कि ये आपको ए है, ठीक है, ये आपको बी है, ये आपको सी है। ओके, अब थोड़ा ध्यान रखना कि कैपिटल ए के सामने वाले साइड को स्मॉल ए बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये अपना स्मॉल ए हो गया। ये सारी चीज आपको नोट्स में मिल जाएगी, इसलिए मैं आपको सही तरीके से यहाँ पे लिखता हूं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छा नोट्स मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे जो पढ़ा रहा हूं, बी के अपोजिट साइड को बी बोला जाएगा, और कैपिटल सी, ये कैपिटल सी है, इसके अपोजिट साइड को स्मॉल सी बोला जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों में रिलेशन होगा। ठीक, अपन देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ए बाई बी का कुछ रिलेशन होगा, बी बाई सी का कुछ रिलेशन होगा, सी बाई ए का कुछ रिलेशन होगा। तो इन तीनों का जो रिलेशन होता है ना, ओके, जो इसका मेजरमेंट अपन निकालते हैं, जो इसका मेजरमेंट करते हैं, या फिर अगर बात करें इसका कंपैरिजन करते हैं एंगल के साथ। जैसे बात करोगे तो ए के सामने वाला ये कुछ एंगल है, एंगल ए बोल दिया गया इसको। ठीक है, ओके, वैसे ही अगर आप बी के सामने बात करोगे तो ये एंगल बी हो गया आपको। वैसे ही सी के सामने अगर आप बात करोगे तो एंगल सी, कुछ भी मैंने बोल दिया यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इनका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के साथ कुछ रिलेशन भी होगा। तो अगर अपन बात करें तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी के साथ रिलेशन भी होगा। इन तीनों बात के मीनिंग को कहीं ना ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ठीक है, अगर आपको कहानी समझ में आई तो ये आपको उतने काम का बात है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया ताकि सामने वाले को जिस दिन अगर आपको समझाने की जरूरत पड़ जाए तो आप ये बात भी समझा पाओ कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल होता क्या है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले 3 साइड की अगर बात हो रही है तो मैंने यहां पे लिख दिया, सबसे पहला पॉइंट की दो साइड होगा ना, उसका सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा, तभी वो एक वैलिड ट्रायंगल है। ठीक है, दो किसी भी छोटे वाले का सम पकड़ोगे तो तीसरे से हमेशा बड़ा होगा। ये बात नंबर 1 है। काम का बात है, कभी जिंदगी में काम आ सकता है, लेकिन अगर नहीं भी आया तो चलेगा। ठीक है, बेसिक चीज अपन सीखते जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करूं तो ये भी आपको पता होगा, ये भी आपको पता ही है
ठीक है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, कि अगर जिस दिन आप एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को ऐड करोगे तो इन तीनों का रिजल्टेंट 180 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा अपन को बात करना है राइट ट्रायंगल में। राइट ट्रायंगल आपको पूरा शायद दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, मैं फिर से एक बार दूसरा राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, बात करना है पूरा का पूरा जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 1, वो आपको राइट ट्रायंगल पे चलेगा। ठीक है, तो अपन को पूरा फोकस राइट ट्रायंगल पे करना है, इस ट्रायंगल को भूल जाना है। ओके, तो अगर राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल मेरा कुछ ऐसा दिखेगा। एक ये रहा अपन का राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनना, मैं जो यहां पे बोलूंगा ये चैप्टर की स्टार्टिंग हो गई। यहां तक अपन ऐसे ही मान के चलो कि ऐसे ही काम की बात नहीं कर रहे थे, यहां से काम की बात शुरू होगी। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे यहां पे तो आपको पता चलेगा ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तभी तो इसका नाम राइट एंगल है ना, तभी तो ये राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका एक साइड 90 डिग्री है। अब अगर एक साइड ने 90 डिग्री बोल दिया और तीनों का सम 180 डिग्री होना है, तो बचे हुए दोनों एंगल तो कहीं ना कहीं 90 से कम ही होंगे। ठीक है, या 90, दोनों का सम आप बोल सकते हो। अगर 90 है तो दोनों कहीं ना कहीं 90 से तो कम ही होगा, मैंने दोनों को दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बोलता हूं, अगर मैं इसको बी बोलता हूं, अगर मैं इसको सी बोलता हूं, ठीक है, तो अब इन तीनों साइड का यहां पे नाम दिया जाता है। ध्यान से सुनना, अगर इसकी बात करें एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको शायद पता होगा, ये जानकारी भी। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, ये एंगल 90 डिग्री और थीटा, जिस थीटा की बात करें, कल को ये भी थीटा बन सकता है क्या सर? हाँ, ये भी थीटा बन सकता है। ठीक है, जैसे मान जो, चलो इसको थीटा 1 बोल देता हूं। ओके, अब कोई तकलीफ तो नहीं, और इसको थीटा 2 बोल देता हूं। अरे दोनों में से कोई भी थीटा बन सकता है, दोनों तो एंगल ही है ना। कल को मेरा मन किया तो थीटा 1 के टर्म्स में बात करूंगा, कल को मन किया तो थीटा 2 के टर्म्स में बात करूंगा। अब थोड़ा ध्यान से बताना मेरे को सोच के एक बात, कि सर अगर बात करूं थीटा 1 के कंपेरिजन में, ठीक है, यहां पे बात कर लेता हूं, देखो। ओके, यहां पे इन कंपेयर टू थीटा 1, इन कंपेयर टू थीटा 1, ओके, थीटा 1 के कंपेयर में अपन बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको दो बातें सिखा रहा हूं। क्या? कि जिस पे 90 डिग्री और जिस पे थीटा 1 बैठा होगा, सॉरी थीटा बैठा होगा, वो वाला साइड कहलाएगा बेस। कहानी समझ में आ रही है? जिस पे मेरा थीटा बैठा होगा, जिस थीटा की मैं बात कर रहा हूं, आज के दिन थीटा 1 की बात कर रहा हूं ना, अगर थीटा 1 की बात कर रहा हूं तो पूरी की पूरी कहानी थीटा 1 के टर्म्स में कंपेयर करोगे तो थीटा 1 और मेरा कहीं एंगल ए बी पे बैठा हुआ है, तो क्या मैं दुनिया को बोल दूं कि आज के दिन मेरा ए बी इज इक्वल टू बेस है? अरे ये सारी काम की बात है। कई बार आपको बेस ही नहीं पहचान में आएगा, अगर ट्रायंगल थोड़ा सा गंदा टाइप का ट्रायंगल बना दो जिसमें आपको बेस तक नहीं पहचान में आए, तो मेरा तरीका याद रखना कि जिस पे थीटा और 90 डिग्री जिस साइड पे बैठा हो, दोनों के दोनों, वो मेरा बेस कहलाएगा। और जिस पे केवल 90 डिग्री हो, ठीक है, जैसे केवल 90 डिग्री देखो किस पे? एसी पे। थीटा 2 की तो बात ही नहीं कर रहे ना अपन, थीटा 2 की अभी बात नहीं चल रही है, अभी कंपेयर टू थीटा 1 खेल रहे हैं। तो अगर थीटा 1 खेल रहे हैं तो थीटा 1 और एंगल कहीं मेरा ए बी पे बैठा हुआ है, इसलिए मैंने चल को ए बी को बेस बोल दिया। ठीक है, अब वही बात करोगे 90 डिग्री किस पे बैठा है सर? सर कहीं एसी पे बैठा है। एसी एक ऐसा साइड है जिसपे केवल 90 डिग्री वाला एंगल बैठा है, दुनिया उसको परपेंडिकुलर बोलती है। अच्छा सर ये कहानी है? हाँ ये कहानी है। ठीक है, अच्छा बेस को सिंबल दोगे तो बी भी रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, परपेंडिकुलर को सिंबल दोगे तो कुछ लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? ओके, अच्छा अब सर अगर बात करूं तो एक ही साइड तो मेरा रह गया बीसी, क्योंकि आपने ए बी को नाम दे दिया बेस, आपने एसी को नाम दे दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सर मेरा एक ही साइड रह गया बीसी, इसको क्या बोलती है सर दुनिया? इसको दुनिया बोलती है हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस, ठीक, जिसको आप एच से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कहानी समझ में आई? तो सबसे पहले मैंने बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस। सर ये सब चीजें तो आती है मेरे को, हाँ, तो आप स्किप करो। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो तो समझेंगे ना, तो या तो मुझे सभी स्टूडेंट्स को लेके चलना है। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से मेरे को बताओ, मैं लिखूंगा नहीं, थीटा 2 के कंपेयर में बात करोगे तो मेरा बेस कौन सा होगा? ए बी? नहीं 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 बिल्कुल नहीं सर, थीटा 2 और मेरा 90 डिग्री किस पे बैठा है? एसी पे। तो थीटा 2 के कंपेयर में एसी जो कल को इसके कंपैरिजन में परपेंडिकुलर था, वही थीटा 2 के कंपैरिजन में बेस बन जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, कहानी समझ में इतनी? तो मैंने क्या बोला, थीटा 1 और थीटा 2 के कंपैरिजन में बेस और परपेंडिकुलर डिफरेंट होगा, लेकिन सर हाइपोटेनस सेम होगा।
चाहे आप थीटा 1 को पकड़ो चाहे आप थीटा 2 को पकड़ो, जो हाइपोटेनस होगा वो तो ये वाला होगा। ठीक है, आ रही कहानी समझ में? ओके, चलिए आगे मूव करूं फर्दर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब अगर ये समझ में आ गया तो इसको लेके मैंने 6 बातें बोली। क्या कितने लोगों को पता है कि 6 बातें हो सकती है 3 साइड के लिए? ठीक है, 3 साइड के लिए 6 बातें हो सकती है। पहला, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो। ठीक है, अगर मैंने राइट ट्रायंगल यहां पे लगे हाथ बना ही देता हूं, चलो ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर यहां पे राइट ट्रायंगल मैं बना दूं, ओके, ये मेरा 90 डिग्री हुआ और ये मेरा थीटा हुआ, इसकी टर्म्स में बात कर रहा हूं। तो ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया। कितने लोग बताएंगे बताओ परपेंडिकुलर कौन है? सर ये परपेंडिकुलर है मेरा। अच्छा, ये सर परपेंडिकुलर हो गया। ये बात करोगे तो सर बेस हो गया, और ये बात करोगे तो हाइपोटेनस हो गया, क्योंकि सर जिसपे 90 डिग्री और जिसपे थीटा होगा अभी अभी आप बताए वो बेस होगा। ठीक है, और जिसपे केवल 90 डिग्री होगा अभी वो आप बोले कि वो ए बी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और जो रह गया वो हाइपोटेनस होगा। तो ये बात तो सर अभी अभी आप बताए। ठीक है, तो अगर आप 3 साइड की बात करोगे तो इससे 6 रेशियो बन सकते हैं। क्या अपन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस सोच सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, फिर बात करोगे सर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो सोच सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर। सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस सोचा, इनका रेशियो, क्योंकि साइड का जो मेजरमेंट है उनके बीच का जो रिलेशन है एंगल के साथ, वही तो ट्रिग्नोमेट्री है। अगर वही ट्रिग्नोमेट्री है तो अपन ने सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो देखा। ठीक है, देन आफ्टर बेस और हाइपोटेनस का रेशियो देख रहे हैं। अब सर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस रह गया। अच्छा, ये तो सर 3 ही हुआ, बाकी और 3 कौन होंगे? आपने 6 बोल रखा है। अरे इन तीनों को पलट दो, मैंने सर हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, अच्छा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, अच्छा, और लास्ट वाला सर कहीं मेरा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है, अब इनका जो रेशियो होता है, चूंकि वो एंगल में तो नहीं आएगा ना, वो कुछ ना कुछ नंबर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस अपने आप में लेंथ है, साइड्स हैं। तो लेंथ का अगर डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ नंबर होगा ना, 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर होगा। ठीक है, तो इसलिए केवल एंगल में तो नहीं बात कर सकते ना, तो इसीलिए इसका एक ऑपरेटर लाया गया जिसको बोला गया साइन थीटा। कहानी समझ में आई? अभी सब सिखाऊंगा, अभी याद करने का भी तरीका सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन आगे चीजों को समझा रहा हूं कि एक्चुअल में है क्या, आपको फील दिला रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री का। सिर्फ थीटा क्यों नहीं रखा गया सर? क्योंकि ये लेंथ है, 30 डिग्री का लेंथ थोड़ी होता है 40 डिग्री। अगर सिर्फ थीटा रखते तो 30 डिग्री 40 डिग्री होता। तो इसलिए इसका एक ऑपरेटर साइन लगा दिया गया जो एंगल को कुछ नंबर्स में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, ओके, समझ में आ रही है कहानी? अगर केवल थीटा होता, कितने लोग बताएंगे थीटा केवल पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये लेंथ है, परपेंडिकुलर एक लेंथ है, हाइपोटेनस एक लेंथ है, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो कुछ ना कुछ नंबर आएगा, 2 3 4 5 ऐसे कुछ नंबर आएगा। अब केवल एंगल को सामने बैठा दोगे तो एंगल इज डिग्री। ठीक है, तो लेंथ का जो रेशियो है वो डिग्री के बराबर तो नहीं हो सकता ना, तो कुछ ना कुछ ऑपरेटर लगाना पड़ेगा जो थीटा को पकड़े और नंबर्स में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, तो उन्हीं ऑपरेटर को बोला जाता है साइन थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, उसको पैरेलली बोल दिया गया कॉस थीटा। ठीक है, वैसे ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करोगे तो उसको बोल दिया गया टैन थीटा। ये 3 जो लोग हैं ना, ये एक्चुअल लोग हैं, क्योंकि सर ये तीनों तो एक्चुअल है ना, ये बाकी के 3 तो सर इसके उल्टी पर जाती है, उल्टे पर जाती है। अगर आप हाइपोटेनस अपॉन बेस को देखोगे तो सर इसका उल्टा है, अगर आप हाइपोटेनस अपॉन बेस को देखोगे तो इसका उल्टा है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर को देखोगे तो उसका उल्टा है। तो इसका जस्ट अपोजिट, ठीक है, जस्ट अपोजिट जो होता है दैट इज आपको कोसेक थीटा। इसीलिए आपने सुना होगा साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा बात करोगे तो सेक थीटा, ओके, और टैन थीटा का उल्टा बात करोगे तो कॉट थीटा। कितने लोग ये बात समझ में आ गई? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ये क्या है? रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल। बात समझ में आया? तो रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल मैंने लिख दिया। अब सर इसको याद कैसे रखेंगे? एक तो तरीका बिल्कुल याद ही कर लो यार, इसमें क्या ही ट्रिक बताना। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर साइन थीटा को देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, इन तीनों के उल्टा। अच्छा, एक बच्चे ने दिमाग लगाया, यहां पे पैरेलली दिमाग लगा लिया। क्या दिमाग लगाया सर उसने?
उसने देखा अगर कल को आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यहां पे लिखता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कि डिवाइड अगर आपने कर दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस से, तो सर अगली लाइन में मेरे को पता है कि सर डिवाइड तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है, जैसे ही हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाता है। सर ये हाइपोटेनस ने हाइपोटेनस को मार दिया, और अगर हाइपोटेनस ने हाइपोटेनस को मार दिया तो सर मेरे पास कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज नथिंग बट सर वो तो tan थीटा था। हाँ ये tan थीटा था। अच्छा सर अपन ने डिवाइड किसकी किसकी की, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कहीं sin थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कहीं cos थीटा है, माने अपन ने sin थीटा की डिवाइड cos थीटा से की। तो एक और मतलब ये 10th क्लास में सारी चीजें आपने पढ़ा होगा, अभी तक तो आपको क्लास बोर ही लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, अभी जल्दी से शिफ्ट हो जाएंगे अपन 11th पे। ये 10th का बेसिक पढ़ रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स को भी 10th में ही क्लियर नहीं हुआ होगा ट्रिग्नोमेट्री में, उनकी भी बात कर दिया, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, कहानी समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है, इतना सा बात आपको समझ में आ गया। इसमें सिंपली ट्रिक है, इसको बोला जाता है P फॉर अब पंडित याद कर सकते हो, B फॉर बद्री प्रसाद, ठीक है, और H फॉर हर हर बोल। सिंपल सा एक ट्रिक होता है, लाइन होता है याद करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। वैसे भी आप याद करो, नहीं तो आप सिंपली भी इसमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, तो बच्चे को याद ही हो जाएगा। अब इतना भी आपको याद नहीं हो सकता तो फिर 11th में आपको आए कुछ फायदा होगा नहीं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ठीक है। अच्छा इतनी सी बात समझ में कि ये सर क्यों एक्स्ट्रा, ये पाइथागोरस थ्योरम क्यों समझा रहे हो आप मेरे को? पाइथागोरस थ्योरम तुमको ये समझा रहा हो कि पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले तो तुमको पता होनी चाहिए, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि अगर आपने परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया प्लस में बेस का स्क्वायर किया तो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या आपने पढ़ रखा है पाइथागोरस थ्योरम? अगर आपने पढ़ रखा है तो जल्दी से तीनों ही साइड हाइपोटेनस के स्क्वायर की डिवाइड मार दो। अगर आपने इस साइड डिवाइड मारा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। इस साइड डिवाइड मारोगे तो हो जाएगा सर बेस का स्क्वायर अपॉन में हाइपोटेनस का स्क्वायर, और इस साइड डिवाइड मारोगे तो चूंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर दुनिया को 1 दिखेगा। अगर यहां तक दुनिया को 1 दिखेगा तो कितने लोग बताएंगे लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। और अभी अभी आप इस वाले टेबल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को साइन थीटा नाम दियो, मैंने ये लिखा है सर साइन स्क्वायर थीटा। आई कहानी समझ में? ठीक है। और बेस अपॉन हाइपोटेनस को अभी अभी सर कहीं आपने कॉस थीटा बोला था, मैंने कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो एक पहली आइडेंटिटी जो इस क्लास में अपन पढ़ रहे होंगे, अपन सीख रहे होंगे, उसका पहला आइडेंटिटी आ गया। क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बच्चे को तो हालांकि 10th क्लास में भी याद होता है, ठीक है, लेकिन इसके बेस जो क्वेश्चंस होंगे, तो अच्छे क्वेश्चंस होंगे, वो अपन सीख रहे होंगे आज के क्लास में, ठीक है। ओके, तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज में सबसे पहली जो आइडेंटिटी है जो अभी अभी सीख के आए, वो क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। समझ में आया? अच्छा, अगर इतनी सी बात है तो यहां से दो बात हमेशा याद रखना। यहां से दो बात कौन कौन सी याद रखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो मेरे काम में आएगा ही आएगा, लेकिन अगर कल को जिंदगी में जरूरत पड़ गई तो अपन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। अरे कल को अगर मान जो कॉस थीटा को मेरे को जरूरत नहीं है और उसको हटाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जहां जहां दिखेगा मैं वहां साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। अच्छा, एक मैथ्स का जानकार बच्चे ने दिमाग लगा दी। क्या? उसने बोला सर ये स्क्वायर का फॉर्म है, कल को अगर लीनियर के फॉर्म की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे सोचूंगा? वो ऐसे सोचोगे, कितने लोगों को पता है ये 1 का होल स्क्वायर है? अच्छा हाँ सर, ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। अच्छा, और यहां पे तो सर साइन स्क्वायर थीटा मेरा चल ही रहा है, यहां तक तो मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो मैथ्स में थोड़ा सा अच्छा टाइप का बच्चा है, जिसने अच्छे से जानकारी ले रखी है, उसको पता है कि सर यहां पे ना एक काम बन सकता है। क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आपको यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है तो मेरे को 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा करने से आप नहीं रोक सकते, ठीक है। अच्छा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा तो अपना चल ही रहा है, इसको कोई तकलीफ नहीं है बेचारे को। दिख रहा है आपको साइन स्क्वायर थीटा? तो क्या यहां से अगली लाइन में अगर कल को लीनियर की जरूरत पड़े, मेरे को 1 प्लस कॉस थीटा में लाना है दुनिया में सारी चीजों को, या फिर 1 माइनस कॉस थीटा में लाना है, तो दोनों में से किसी एक को पकड़ूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। मैंने साइन स्क्वायर थीटा को तो सबसे पहले ये लिख सकता हूं, ये वाला, या फिर यहां से देखूंगा तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है सर, ये सब चीज मेरे को याद रखना पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये आपको याद ही नहीं रखना है। अरे कितनी सारी चीजें याद रखोगे, जितना कम से कम याद रख सकते हो उतना कम से कम याद रखना है आपको। इतना सारा चीज थोड़ी याद रखना है आपको, ये सब कुछ नहीं याद रखना है, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो सर? मैं आपके दिमाग में जस्ट फिट कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला का कितना तक का औकात है। इस फॉर्मूला की औकात ये है ना, ये कल को जरूरत पड़ा तो लीनियर को भी कन्वर्ट कर सकता है। माने अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और आपको जरूरत है कि कॉस थीटा लीनियर में बात करो, तो आप 1 प्लस कॉस थीटा में भी ला सकते हो इसको। ऐसे सोचना है क्वेश्चन में कि किसी फॉर्मूले को कितना तोड़ सकता हूं मैं, कितना तोड़ सकता हूं। क्या सेम कहानी यहां पे दूसरी बात क्या लिख रहे थे सर? यहां पे दूसरी बात में लिख रहा हूं कि क्या सेम कहानी आप इसमें खेल सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को यहां पे रखा, साइन स्क्वायर थीटा बोला, तो क्या यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा नहीं रख सकते? बिल्कुल हो सकता है सर। तो दूसरा बात जो मैं आपको समझा रहा था वो ये समझा रहा था कि कल को अगर जिंदगी में जरूरत पड़ा तो अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा भी बोल देंगे। ठीक है, तो क्या ये सेम बात उसके लिए भी होगी? अरे उसके लिए भी अप्लीकेबल होगा ना सेम बात। ये सारा प्रोसेस इसके लिए भी कर सकते हैं। इसमें भी मेरे को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फील आएगी, मैं ऐसे कर सकता हूं। ठीक है, अच्छा इतना दिमाग में लगा सकता हूं, इस एक फॉर्मूले के पीछे मैं उतना भागदौड़ कर सकता हूं। क्वेश्चन में और अच्छे से आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा अब बात करें यहां पे, तो बात नंबर 2 क्या है सर? दूसरी आइडेंटिटी क्या है? दूसरी आइडेंटिटी जो सबसे काम में आती है, अगर आपको एबीसीडी याद होगा तो आपको पता है पी क्यू आर एस टी होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये दूसरी आइडेंटिटी है मेरी। ठीक, यहां से बहुत सारी बातें अपन सोच सकते हैं, सुनना कैसे, अच्छा याद कैसे रखेंगे सर? मैं एग्जाम में बैठना, एग्जाम का प्रेशर है मेरे माथे पे बहुत ज्यादा, मैं तो भूल गया कि टैन पहले है कि सेक पहले है। तो हमेशा याद रखना है पी क्यू आर एस फिर टी, माने पहले सेक स्क्वायर थीटा बाद में टैन स्क्वायर थीटा। सम के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलो 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बोलो 1, परेशानी नहीं होगी सामने वाले को। लेकिन अगर आप tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 गलती से भी सोच लेते हो तो पूरा काम बिगाड़ देगा आपको। इसलिए डिफरेंस के टाइम सीक्वेंस हमेशा याद रखना कि सेक स्क्वायर थीटा पहले है, tan स्क्वायर थीटा बाद में है। भूलने का तरीका, भूलने का नई तरीका, पहले एस आता है फिर बाद में टी आता है, पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अच्छा ओके, अच्छा इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो यहां से सर क्या क्या सोच सकते हैं, थोड़ा जल्दी से बताओ। यहां से क्या क्या सोच सकते हैं? यहां से सबसे पहले तो सोच सकता हूं सर मैं ये वाला बात कि कल को अगर जिंदगी में मेरे को सर केवल सेक स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो मैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये जितना चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको दिखा भी दूंगा, ये जितना चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितनी बातें मैं कर रहा हूं इसके ऊपर, ठीक है, ये सब आपको काम में आएगा भैया कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में, कैलकुलस में, चाहे डिफरेंशिएशन चाहे इंटीग्रेशन, सब काम में आएगा। ये सब का सब सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सब आपको दिखेगा कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में। तो ध्यान से पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री, नॉट फॉर ट्रिग्नोमेट्री और फॉर कैलकुलस ऑल्सो, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसके जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में हो सकता है आपसे नहीं सॉल्व हो पाए, आप बहुत पढ़ाई करो इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बट इस चैप्टर का आप कुछ नहीं कर सकते। सामने वाला अगर चाह दिया तो ऐसा क्वेश्चन खड़ा कर देगा जो आपको एग्जाम में क्लिक ही नहीं करे। तो मैंने सर इस चैप्टर को मैं छोड़ सकता हूं क्योंकि ये तो मेरे साथ रिस्क का खेल है ना, हो सकता है कि मेरे को एग्जाम में सॉल्व हो जाए क्वेश्चन, नहीं हो तो उस पर्पज से आपको पढ़ना ही नहीं है ना ट्रिग्नोमेट्री। आपको तो ट्रिग्नोमेट्री इस पर्पज से भी पढ़ना है कि अगर आपने ये नहीं पढ़ा, आपको इसके फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आपको कैलकुलस नहीं आएगी, आप डिफरेंशिएशन नहीं सोच पाओगे, आप इंटीग्रेशन नहीं सोच पाओगे, कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल्सो अ बेसिक चैप्टर, हालांकि इसका वेटेज भी होता है आपके WBCI में या जेईई मेन में, लेकिन इसका सारे चैप्टर्स में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ऐसे चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इसका। अच्छा तो सर एक बच्चा बोला सर यहां से तो एक बात और पॉसिबल है क्या, कि जिस दिन मेरे को जरूरत पड़ी सर मैं यहां से टैन स्क्वायर थीटा को भी पकड़ूंगा। हाँ, और टैन स्क्वायर थीटा को पकड़ के अब ध्यान से सुनना, आपने चूंकि सेक स्क्वायर थीटा को रखा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा रखा, लेकिन अगर टैन स्क्वायर थीटा को रखोगे मैंने टैन स्क्वायर थीटा को कहीं उधर भेजोगे, ठीक है, तब तो जाके पॉजिटिव का होगा ना, और 1 को इधर भेजोगे तो क्या आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं दिखेगा? सॉरी, हाँ सर बिल्कुल दिखेगा। तो कहीं ना कहीं टैन स्क्वायर थीटा के टाइम आपको चीजें
कहीं अलग होंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, एक और काम की बात यहां से पॉसिबल हो सकता है। क्या पॉसिबल हो सकता है सर? सुनना ध्यान से। ठीक, सर यहां पे मेरे को ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने कहीं दूर चल के दिखाया था। ठीक है, कहीं आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थे ये बनाए थे, फिर मेरे को सोचने पे मजबूर किए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहां तो सर मेरे को खुलेआम दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहां दिख रहा है? अरे सेक स्क्वायर थीटा सर सेक का होल स्क्वायर है, और tan स्क्वायर थीटा भी कहीं tan का होल स्क्वायर। अच्छा, बच्चे ने पकड़ लिया। अगर बच्चे ने पकड़ लिया तो क्या मैं अगली लाइन में इसको सेक थीटा प्लस tan थीटा माने सर a प्लस बी और a माइनस बी नहीं लिख सकता? हाँ, सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक मेरे को। ठीक है, अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुले आंखों को दिख रहा है, तो अगली लाइन में वो क्या करेगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा सेक थीटा माइनस tan थीटा माने a प्लस बी और a माइनस बी लगाएगा। अब सामने इक्वल टू में 1 लेके बैठा है। ठीक है, अब कल को अगर मेरे को जरूरत पड़ी सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा लीनियर में सोचने का, अरे ये मैं स्क्वायर से लीनियर तक आपको सोचने पे मजबूर कर रहा हूं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं सेक थीटा प्लस में tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस tan। सोचो, दो आइडेंटिटी और कितनी सारी बातें करा के चला गया, मेरे को पता भी नहीं चला। ठीक है, तो ये सब सोचना पड़ेगा आपको। तो देखो कितनी सारी बातें मैंने आपको सिखा दी, जितने डब्बे हैं सब काम के हैं, सब काम के, सब आपको एग्जाम सॉरी सब आपको क्वेश्चन में दिखेगा। ठीक, चलिए अगले पे मूव करूं। अगला क्या है? एंगल। एंगल बहुत काम का बात है। एंगल कैसे काम का बात है? अब देखो, एंगल के बहुत सारे सिस्टम होते हैं। अच्छा, सबसे पहले समझते हैं एंगल होता कैसे है। आपने घड़ी घूमते हुए देखा है? हाँ सर, मैंने देखा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होता है उसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। जैसे अगर आप एक घड़ी को देखोगे, ये मेरा घड़ी हो गया सर, ठीक है, क्या घड़ी ऐसे घूमता है? अरे नहीं देखा तो अभी देखो, अपने रूम में लगा होगा कहीं ना कहीं, देखो उसको। अगर ऐसे घूमता है तो इस वाले डायरेक्शन को सर अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, माने क्लॉक का डायरेक्शन है। और इसके जस्ट उल्टे वाले डायरेक्शन को, माने इधर वाले डायरेक्शन को अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, माने क्लॉक के उल्टा वाला डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, आई कहानी समझ में? तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा, माने सर ये वाला डायरेक्शन, हाँ ये वाला डायरेक्शन, ये उल्टा दिशा हो गया घड़ी घूमने का। और जो सीधा दिशा होगा वो ऐसा होगा, सीधा डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, इसको सर थीटा बोलेंगे। लेकिन किसी बच्चे ने सर अगर ऐसे एंगल ले लिया तो इसको थीटा नहीं बोलेंगे? नहीं, इसको थीटा नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा बात था एंगल को लेके कि थीटा कई बार आपको थोड़ा देखने भी स्ट्रेट लाइन में काम में आएगा। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सभी चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली बात करूं तो कई बार बच्चा को इसमें भी परेशानी होती है। बेसिक था, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अच्छा, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल काम का है क्या सर? क्वेश्चन पूछ सकता है क्या? नहीं। आपने क्या अभी तक क्लास 10 तक 30 डिग्री सुना है? हाँ सर सुना है। क्या आपने 40 डिग्री सुना है? हाँ सर सुना है। मैंने आपने ना चीजों क्या आपने 90 डिग्री सुना है? हाँ सर सुना है। आपने 180 डिग्री सुना है? हाँ 180 डिग्री भी सुना है। ठीक है, लेकिन क्या आपने पाई सुना है? नहीं सर। क्या आपने 3 पाई/2 सुना है? नहीं सर। 10th क्लास वाले बच्चे नहीं सुने होंगे, जो ड्रॉपर स्टूडेंट होंगे वो तो भाई 11 12 पढ़ के आ रहे हो तो सुने ही होंगे ना। जो 10th क्लास से निकला हुआ बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, नहीं सुने हैं सर। ये क्या है सर? ये अपने ऊपर जो लिखा 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री 30 40 90 डिग्री में बात कर रहे हो, ये जो अपन 10th क्लास में पढ़ के आए ये क्या था सर? ये भी तो एंगल ही था ना। हाँ ये भी एंगल था। और सर ये आप जो अभी मेरे को दिखा रहे हो पाई 3 पाई/2, ये क्या है? ये भी एंगल है। बस सर मेजरमेंट करने का तरीका डिफरेंट है। ये डिग्री मेजरमेंट है, अपन ने एंगल को ना डिग्री में मेजर किया यहां पे। ओके, और ये जो मेजरमेंट है ये रेडियन मेजरमेंट है। अच्छा सर, एंगल की स्टैंडर्ड यूनिट कहीं ना कहीं मेरे को क्लास 10th वाले सर ने ही बोल दिया था कि रेडियन में होता है, लेकिन दिखाया नहीं था। आज के दिन मैंने आपको दिखा दिया। कन्वर्ट कैसे करते सर, अभी वो भी सिखा देता हूं। सबसे पहले बोला है कि रेडियन सिस्टम क्या होता है। रेडियन सिस्टम बेसिकली इसमें मेजरमेंट में रेडियन में किया जाता है। अभी तक आपने डिग्री में मेजरमेंट किया था, अब आप रेडियन में मेजरमेंट करोगे। ठीक है, रेडियन का मतलब क्या होता है? अगर आपने सर्कल देखा है, ठीक है, तो ये वाला जो लेंथ होता है, ये वाला लेंथ, ठीक है, क्या अपन इसको रेडियस बोलते हैं? हाँ सर, इसको रेडियस बोलते हैं। ठीक, सेंटर से कोई भी टचिंग पॉइंट रेडियस कहलाती है। तो सेंटर से ये भी पॉइंट तो सर सर्कल को टच कर रहा है, मैंने ये भी कहीं ना कहीं मेरा रेडियस ही होगा। हाँ ये भी रेडियस ही होगा। ठीक, अब ये दो रेडियस के बीच में जो ये जो सर्कल की लंबाई है ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, इसको अपन बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क। इसको आर्क बोला जाता है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क है। अब सोचो,
ये आर्क जो है रेडियस के बीच में कितना एंगल बना रहा है उसी को रेडियन बोला जाता है, ये थीटा। वहीं लिखा हुआ है कि एंगल प्रोड्यूस बाय एन आर्क और लेंथ ऑन अ सर्कल, इस आर्क द्वारा कितना एंगल बनाया गया। ठीक है, अगर आप इन दोनों लाइनों को मिला दोगे तो यही एंगल है ना, तो इस आर्क ने कितना एंगल बनाया सर्कल पे, उसी को रेडियन बोला जाता है। अब सोचो, अगर मैं बात करूं एंगल के डेफिनेशन की, तो एंगल का जो डेफिनेशन हो जाता है वो आर्क का लेंथ अपॉन में रेडियस का लेंथ हो जाता है। ठीक है, तो मेरे को एक रेडियन किस दिन मिल रहा होगा सर, जिस दिन ये आर्क की लंबाई और इस रेडियस की लंबाई बराबर होगी। तो वही अगली लाइन में लिख भी दिया है, एंड रेडियस इज इक्वल इट गिव्स 1। व्हेनेवर आर्क और रेडियस इक्वल होंगे तो एक रेडियन दे रहा होगा मेरे को। ठीक है, ओके। अच्छा, अगला बात करते हैं, काम का बात था थोड़ा बहुत, वो मैंने आपको सिखा दिया। कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कन्वर्जन है कि किसी ने बोला पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेरे को सर पाई रेडियन से तो मतलब है नहीं, मेरे को अब जल्दी से पता एक रेडियन इज इक्वल टू कितना, तो बच्चे ने बोला 180 डिग्री अपॉन में पाई रेडियन, ये तो सर यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो एक रेडियन इज इक्वल टू इतना डिग्री। ओके, ये काम की बात। अच्छा, दूसरा काम का बात, सर मेरे को अगर डिग्री में बात करना हो, मैंने एक डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई रेडियन, ये भी काम का बात। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन वाले ने बोला डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो 12 डिग्री इन रेडियन, तो सबसे पहले मैं ये सोच लूंगा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जल्दी से बताना एक डिग्री इज इक्वल टू कितना रेडियन। अभी अभी आपने बोला एक डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई। रेडियन के टाइम में पाई को नीचे लेके जाओ, और डिग्री के टाइम में सॉरी यहां पे एक रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई हो गया। ठीक है, और एक डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180, सॉरी वही मैं बोल रहा हूं, पाई अपॉन में, अरे यहां से देखो ना, एक डिग्री मैंने 180 को इसके नीचे लेके जाओगे तो पाई अपॉन में 180। ठीक है, वही मैं बोल रहा हूं कि रेडियन के टाइम में पाई ऊपर चलेगा, क्योंकि रेडियन बात ही पाई में करते हैं ना। अरे रेडियन अभी अभी मैंने बोला आपको पाई में बात करते हैं, तो पाई को ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखो पाई ऊपर और 180 नीचे। ये एक डिग्री में हुआ सर, इतना रेडियन। ओके, ये रेडियन है। ओके, 180 रेडियन। ओके, लेकिन सर मेरे को 12 डिग्री में चाहिए, मैंने जल्दी से मैं पाई अपॉन में 180 इंटू 12 कर लूं। अब ये आप सोच लेना। ठीक है, अच्छा अगर कल को सर पाई बाई 7 ये सभी को डिग्री में बदलना है, तो डिग्री में बदलना है मैंने सर अभी अभी आपने सिखाया कि पाई के सॉरी रेडियन में बदलने के टाइम पाई को ऊपर, तो डिग्री में बदलने के टाइम पाई को नीचे। मैंने 180 बाई पाई की मल्टीप्लाई 180 अपॉन में पाई की मल्टीप्लाई मेरे को पाई बाई 7 से कर देनी चाहिए। ठीक है, तो डिग्री में बदल जाएगा। और वैसे ही 180 अपॉन में पाई का मल्टीप्लाई मैं पाई बाई 11 से कर दूं, तब जाके डिग्री में बदल जाएगा। कितने लोगों को पता है कि पाई से पाई कैंसिल करना है, तभी तो डिग्री में पाई थोड़ी दिखना चाहिए। तो पाई से पाई अगर मेरे को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी कैंसिल हो गया। ठीक है, 180 अपॉन में 7 डिग्री, और यहां से बात करोगे तो 180 अपॉन में 11 डिग्री। ओके, चलिए आगे मूव करूं, तो सिंपल सी बात है कि रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई को ऊपर रखना, तभी तो रेडियन दिखेगा ना। और अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई को नीचे रखना, तभी तो पाई कैंसिल होगा। मैंने 180 अपॉन में पाई। आगे ये बात करूं, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो हर किसी को याद होगा, लेकिन मैं याद करने का तरीका सिखाऊंगा। हर किसी को याद होगा, लेकिन बच्चा भूलता क्या है ना, मैं भी जब प्रिपरेशन कर रहा था, मैं भी जब तैयारी कर रहा था, तो कहां भूलता था बेसिकली, घर में नहीं भी भूलता था, तो एग्जाम के टाइम में तो कंफ्यूजन हो ही जाता था। और थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको आंसर गलत लेके आ जाएगा, और आंसर गलत लाएगा मैंने नेगेटिव में मार्क्स आप लेके आओगे। ठीक है, तो सुनना, यहाँ ये साइन, ये कॉस, ये आपको ये है tan, तीन ही याद रखना है, बाकी तीन तो सर इसके उल्टे हैं, तो वो तो मेरे को याद करना नहीं है। ठीक है, ये बात हो रही है सिर्फ 0 to 90 डिग्री में, आगे की बात नहीं हो रही है, सिर्फ 0 to 90 डिग्री में बात हो रही है। तो मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा सुनना, साइन थीटा कुछ आगे चल के आप पढ़ोगे, कुछ कहीं आगे चल के जब ग्राफ्स में आपको पढ़ाऊंगा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में बताऊंगा ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, ग्राफ के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि 0 to 90 डिग्री के बीच में, ठीक है, जो साइन थीटा होता है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये सर बहुत बड़ी बात आपने बोल दी, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आया, जो क्योंकि मैं 10 से निकला हूं, तो ड्रॉपर हूं, तब तो समझ गया। कॉस थीटा की बात करूं सर, वही 0 से 90 डिग्री में, तो कॉस थीटा से डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है,
इससे आप क्या बताना चाह रहे हो सर, इंक्रीजिंग का मतलब क्या और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, मेरे को थोड़ा जल्दी से समझाना। तो साइन थीटा और कॉस थीटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि 0 to 90 डिग्री के बीच में अगर साइन इंक्रीजिंग है तो बड़े थीटा पे बड़ा वैल्यू दे रहा होगा और छोटे थीटा पे छोटा वैल्यू दे रहा होगा। माने सर 0 डिग्री पे साइन कहीं मेरे को छोटा वैल्यू दे रहा होगा, हाँ इसीलिए तो देखो 0 दे रहा है। और साइन वही 90 डिग्री पे कहीं 90 पे सबसे मैक्सिमम पहुंच चुका है, इसीलिए 1 दे रहा है। क्योंकि साइन के अंदर थीटा को बढ़ाते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी, कहां से कहां के बीच में, 0 से 90 के बीच के केवल बात हो रही है। और वही कॉस में उल्टा चलेगा, कॉस की बात करोगे तो 0 to 90 के बीच में ये डिक्रीज होता जाएगा, मैंने बड़ा थीटा दोगे ना तो कॉस का ऑपरेटर छोटा वैल्यू देगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 से 90 के बीच में डिक्रीजिंग है। वही देखो कॉस के अंदर अगर 0 डाला तो बाहर बड़ा वाला नंबर निकल जाएगा 1, कभी नहीं भूलोगे, कंफ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है। चलो यहां तक तो बच्चे को याद होता है कि साइन 0 पे 0 होगा, साइन 30 पे, साइन 45 पे 1/√2 होगा, 45 पे 1/√2 होगा, ये भी बच्चे को याद होता है। 0 पे भी आपको याद रहेगा साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रहेगा कॉस 90 साइन 90 1 होगा क्योंकि बड़े पे बड़ा देगा, और कॉस 90 आपको 0 होगा, बड़े पे छोटा दे देगा, ठीक है। लेकिन बच्चा भूलता है यहां पे साइन 30, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है √3/2 की 1/2। अब मेरे ट्रिक से आपको याद रहेगा हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या 30 डिग्री छोटा है और 1/2 में √3/2 में बड़ा कौन है, √3/2। अरे इसकी बात करोगे समथिंग 0.5 होगा, और इसकी बात करोगे समथिंग 0.85 होगा, तो ये बड़ा है। चूंकि √3/2 बड़ा है तो वो बड़े वाले एंगल पे दे रहा होगा, मैंने 60 पे दे रहा होगा, 60 डिग्री पे दे रहा होगा, इसीलिए साइन 60 √3/2 है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कई बार बच्चे साइन 60 इज इक्वल टू 1/2 लिख देते हैं, कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2 लिख देते हैं, यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चे को, ठीक है। अब आपको नहीं होगा सर, आपने अगर कॉस के अंदर 30 डिग्री रखा ना तो 30 मेरा छोटा है, वैल्यू मेरा बड़ा आ रहा होगा √3/2 बड़ा वाला, ठीक है। अच्छा अगर कॉस के अंदर 60 डाला सर तो 60 आपको पता है बड़ा है, तो बड़े पे कहीं वो छोटा वाला वैल्यू दे रहा होगा, छोटा वाला कौन सा, 1/2 वाला दे रहा होगा। क्या आपको याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, अब तो नहीं भूलोगे ना, ठीक है। अगर मैं आपसे यहां से चलो जल्दी से पूछ दूं, यहां पे पेज मैंने यहां पे चेंज करके यहां पे आपसे पूछ दिया, वैल्यूज आपसे याद करा रहा हूं, वैल्यूज आपको पूछ रहा हूं, तो बताओ साइन 0, साइन 0 क्या हो रहा होगा, कुछ वैल्यूज में आपसे याद करो, साइन 0 क्या हो रहा होगा, 0 सर, छोटे पे छोटा वैल्यू दे रहा होगा। अच्छा कॉस 0 क्या हो रहा होगा सर, छोटे पे बड़ा वैल्यू दे रहा, कुछ भी मैं अल्टरनेट पूछते जा रहा हूं आपको, कॉस 0 क्या हो रहा है, छोटे पे बड़ा दे रहा होगा। साइन 45 डिग्री क्या सर, ये तो मेरे को याद ही रखना है, साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। कॉस 45 सर 1/√2, ये भी मेरे को याद रखना है, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताना थोड़ा, साइन 30 डिग्री क्या हो रहा होगा सर, छोटे पे छोटा दे रहा होगा, 30 डिग्री छोटा है तो छोटा वाला कहीं मेरा 1/2 होता है। अच्छा अब खट से बच्चे को क्लिक करेगा, 30 डिग्री मैंने छोटा वाला 1/2, कभी नहीं भूलेगा, कितना भी बड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ जाओ वैल्यूज तो आपको एटलीस्ट याद ही रहेगी, ठीक है। कॉस 30 डिग्री, अरे ये तो छोटा है, और छोटे पे कहीं कॉस बेचारा मेरा बड़ा देता है, मैंने √3/2 दे रहा होगा। अच्छा साइन 60 डिग्री सर, 60 चुकी बड़ा है, बड़े पे छोटा दे रहा होगा, मैंने एक मिनट बड़े पे छोटा दे रहा होगा, नहीं बड़े पे बड़ा दे रहा होगा सर, साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन 0 to 90 डिग्री, अब ये भी आप ही ने बता दिया, ठीक है। अच्छा तो कॉस के बारे में बात करोगे सर, कॉस 60 डिग्री 1/2, बड़े पे छोटा वाला, समझ में आ गया आपको कहानी, ठीक है, याद रहेगा। सर टैन वाला ये डब्बा क्यों खाली छोड़ दिया हो, क्योंकि टैन वाला आप मेरे को बताओगे, क्या साइन अपॉन में कॉस जिस दिन करोगे 0/1 क्या मेरे को टैन मिलेगा, तो 0/0 0 होता है, ठीक है। अच्छा 30 करोगे साइन और कॉस का डिवाइड तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो कितने लोग पता है 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 45 डिग्री पे बात करोगे √2 खत्म हो जाएगा, केवल 1 रह जाएगा, ठीक है। 60 पे बात करोगे तो कहीं 2 और 2 खत्म हो जाएगा, √3 रह जाएगा। और इसकी बात करेंगे 1/0 तो 90 पे कहीं इनफाइनाइट हो चुका होगा, अनडिफाइन हो चुका होगा, tan 90 डिग्री अनडिफाइन है, ठीक है। अच्छा ओके रिमेंबर यहां पे क्या रखना है, एक और बात मैं आपको सिखा देता हूं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितने लोगों को पता है कि अगर मैं एक रेडियन की बात करूंगा, एक रेडियन में कितना डिग्री हो रहा होगा, तो एक रेडियन में कहीं मेरा 180 अपॉन में पाई डिग्री हो रहा होगा। अच्छा सर ये तो अभी अभी बताया, इसमें नई बात क्या है, ठीक है। तो इट इज समथिंग इक्वल टू 57 डिग्री, ठीक है।
अप्रॉक्स वैल्यू ले लिया जाता है। कई बार ये आपको काम में आ जाएगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री होता है। तो मैंने रिमेंबर आपको जस्ट ऐसे याद करने के लिए रख दिया, कहीं अपन डेटा इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये साइन और कॉस वाला नहीं भूलोगे, और tan वाला तो उसका उल्टा होना है तो भूलना ही नहीं है। फिर भी tan 0 0, छोटे पे ये भी छोटा दे रहा होगा 1/√3, और बड़े पे ये भी बड़ा दे रहा होगा √3। ठीक है, ओके, चले आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करूं। ओके, अच्छा, अब कुछ कन्वर्जन यहां पे दिया, कुछ कन्वर्जन नहीं, कंपेरिजन दिया है। अभी अभी मैंने आपको बताया sin 1 और 1 डिग्री में कौन बड़ा होगा। थोड़ा सा देखते हैं, क्वाड्रेंट को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, हालांकि अगले क्लास में तो आपको बहुत मजा आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, साइन 1, ये 1 क्या है, रेडियन। अगर कल को डिग्री नहीं लिखा हो तो वो रेडियन की बात हो रही है, स्टैंडर्ड यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, तो रेडियन, कहीं ना कहीं 1 रेडियन में सर ये लिखा है sin 57 डिग्री। अरे अभी अभी मैंने आपको रिमेंबर करवाया था। ठीक है, अभी अभी मैंने यहां पे याद कराया ना, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। अभी अभी मैंने आपको याद रखाया। तो ये अंदर वाला जो लिखा है वो 1 रेडियन लिखा है, कुछ नहीं लिखा रहेगा तो रेडियन है। sin 1 रेडियन, sin 30 रेडियन। ठीक है, 30 डिग्री नहीं होगा, sin 30 इज रेडियन। जब डिग्री लिखना होगा तो दिखाएगा, जैसे लिखा है sin 1 डिग्री। तो कितने लोग समझ गए sin 57 डिग्री सर लिखा है, और ये सर कहीं मेरा sin 1 डिग्री है। ठीक है, अभी अभी सर आपने एक बात मेरे को समझाया कि 1 डिग्री और 57 डिग्री 0 और 90 डिग्री के बीच में ही आते हैं। तो कहीं 1 डिग्री तो मेरा छोटा हो गया, तो छोटे पे तो सर मेरा कहीं साइन एक स्मॉल वैल्यू दे रहा होगा, छोटा ही वैल्यू दे रहा होगा, और 57 डिग्री पे बड़े पे तो सर बड़ा दे रहा होगा, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो यहां पे सर मेरे को लार्ज वैल्यू आ रही होगी। तो कितने लोग मेरे को बता देंगे यहां पे कि सर 1 और 1 डिग्री में कौन बड़ा है? साइन 1 डिग्री बड़ा है कि 1 बड़ा है? जल्दी से बताओ, जल्दी से जल्दी। सर साइन 1 ग्रेटर है साइन 1 डिग्री से। अब एक बच्चे ने सोचा सर ये तो बड़ा आसान है, डिग्री वाला हमेशा छोटा होगा, रेडियन वाला हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि साइन बड़े पे बड़ा देता है, और रेडियन तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि एक ही रेडियन में 57 डिग्री हो, 57 डिग्री हो जाता है। अगर आपने 2 डिग्री किया तो 57 इंटू 2 हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने 0 to 90 डिग्री लगा के बोला। सुनना कैसे, अगर आप साइन 4 डिग्री की बात करोगे तो ये तो अपने असली रूप में रहेगा, मैंने साइन 4 डिग्री में ही रहेगा। लेकिन अगर आप साइन 4 रेडियन की बात करोगे तो साइन 4 रेडियन माने सर साइन 4 इंटू 57 डिग्री। नहीं सोच पा रहे हो? अरे अभी भी बोला ना, एक ही डिग्री में 57 डिग्री होता है, तो 4 रेडियन में 4 इंटू 57 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो 4 इंटू 57 कितना हो जाएगा? समथिंग 200 से ज्यादा, 228। ठीक है, ओके, 228। अब बताओ जल्दी से मेरे को सोच के, अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं, ठीक है, अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं, अब एक बच्चा सोचेगा सर बड़े पे बड़ा वैल्यू दे रहा होगा, 228 पे लार्ज वैल्यू दे रहा होगा, और 4 पे छोटा दे रहा होगा, तो कंपैरिजन ही क्यों करना सर? 228 बड़ा होगा, 4 वाला छोटा होगा? नहीं, बिल्कुल कंपैरिजन क्वाड्रेंट में करना है। मैंने 0 to 90 डिग्री में बोला, 228 90 डिग्री में थोड़ी आता है। कहाँ आता है सर? सुनो, क्वाड्रेंट की भी थोड़ी फील दिलाते जा रहा हूं। क्या ये 0 डिग्री है? हाँ सर। क्या ये 90 डिग्री है? ठीक है, अच्छा, अब थोड़ा 0 डिग्री को 0 डिग्री में बात किया, 90 डिग्री को π/2 भी बोल सकते हो। अरे कैसे? अरे सर पाई 180 होता है ना, तो 180/2 मैंने 90 डिग्री। ओके, इसको 3π/2 बोलते हैं। ओके, 3π/2 कैसे? 3 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री, सॉरी पाई बोलते हैं, 3 पाई बोलते हैं, 180 डिग्री। ओके, 180 डिग्री मैंने पाई। ओके, 180 डिग्री। अरे स्ट्रेट है ना, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया तो 180 डिग्री। ओके, अच्छा, इतना से एक बात, इतना तक ही बात करते हैं, 180 डिग्री ये हो गया। ओके, और ये 90 डिग्री और बढ़ गया, अरे ये 0, ये 90, 90 और बढ़ गया, तो 90 to 180, और ये हो गया आपको 270 डिग्री। 270 डिग्री इज नथिंग बट 3π/2। ठीक है, अरे अब देखो 290 और 93 जा 27, हर बार π/2 में इंक्रीमेंट होगा, π/2 इंक्रीमेंट हुआ, फिर π/2 इंक्रीमेंट हुआ तो पाई हो गया, फिर π/2 इंक्रीमेंट हुआ तो पाई प्लस π/2 3π/2। ठीक है, अच्छा, π/2 हमेशा इंक्रीमेंट होगा। ठीक, 270 डिग्री। अब जल्दी से मेरे को सोच के बताना कि सर कहीं ना कहीं 228 डिग्री मेरा कहीं ना कहीं इस वाले में फॉल कर रहा होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में। अब यहां पे वैल्यू 0 होती है, यहां पे 90 डिग्री पे वैल्यू मेरा 1 होती है,
लेकिन ये सर अपने आप में कहीं मेरा -1 है, सॉरी 0 है, और ये मेरा कहीं सर अपने आप में -1 है। तो ये 0 से -1 के बीच में पड़ रहा है। कौन? साइन 228 डिग्री। मैंने कहीं ना कहीं सर साइन 228, एक मिनट, साइन 228 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो मेरा सर 0 से -1 के बीच में आएगा। कुछ भी है मेरे को नहीं फर्क पड़ता, -1 से 0 के बीच में आएगा। ठीक है, अच्छा, और इसकी बात करूं 4 डिग्री की, तो सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कहीं ना कहीं मेरा पड़ेगा। 0 से 90 डिग्री वाले लोग तो इस कैटेगरी में रह रहे हैं, तो साइन 4 डिग्री मेरा कहीं यहां पड़ेगा, साइन 4 डिग्री, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में पड़ेगी। तो अब बताओ, एक की वैल्यू पड़ रही है 0 से 1 के बीच में, और एक की वैल्यू पड़ रही है 0 से -1 के बीच में, नेगेटिव वैल्यू खा रहा है, तो कौन सा बड़ा होगा? सर 4 डिग्री बड़ा होगा। तो यहां पे देखो कम वाला ज्यादा हो गया, यहां पे ज्यादा वाला ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहां पे उल्टा हो गया। इसकी बात करोगे तो साइन 4 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन 4। कहानी समझ में आई? तो क्वाड्रेंट का खेल भी है। हालांकि अगर आपको क्वाड्रेंट का खेल नहीं समझ में आया ना, तो नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा क्वाड्रेंट का खेल कैसे होता है, क्वाड्रेंट कैसे इंपॉर्टेंट होता है, और क्वाड्रेंट में चीजें कैसे पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजें सिखाऊंगा। उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या आपको याद रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को भूलोगे तो नहीं? बिल्कुल भूलना मना है ना साइन स्क्वायर थीटा, और इससे बहुत सारा इसका और भी आगे की बात किए थे, वो भी सब आपको याद रखना है, वो भी ध्यान में होना चाहिए। एस टी वाला याद रखोगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 याद रखोगे। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा का भाई, उल्टा नहीं बोल रहा हूं, उल्टा नहीं बोला मैंने, भाई बोला, ठीक है। सेक का भाई कोसेक होता है, भाई उल्टा नहीं बोला, वर्ड पे ध्यान देना मेरे, ठीक है। अच्छा, टैन का उल्टा कॉट, इसका भाई नहीं बोला, उल्टा बोला, ठीक है। तो सेक का कोसेक और टैन का कॉट इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला होता है 1, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये काम का है, उतना काम का नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रह जाए, टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टेन का उल्टा कॉट स्क्वायर थीटा, साइन का उल्टा कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिया क्या, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा होगा, भाई उल्टा नहीं, भाई साइन का भाई कॉस, उल्टा नहीं, साइन का उल्टा तो कोसेक होता है, ठीक है, लेकिन भाई मैंने बोला, एक का उल्टा और दूसरे का भाई, यहां पे देखो भाई उल्टा, ठीक है, भाई उल्टा, ठीक है, सॉरी भाई और यहां पे उल्टा अपोजिट, ठीक है, ओके, याद रहेगा सेम फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान में रहेगा। ये काम का नहीं है, ये दोनों काम का है, ये भी काम का है, ये तीनों काम का है, लेकिन ये दोनों उतना काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये काम का है जो आपके कुछ क्वेश्चंस में मदद करेगा। साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का हाफ, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, 1 माइनस 6 का हाफ 3, इस यहां पे बात करोगे तो इसका हाफ, और यहां पे बात करोगे तो इसका हाफ, ठीक है। अब जल्दी से मेरे 4-5 जो फॉर्मूले हैं अगर आप मेरे को बता दोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे बताओ मेरे को, यहां पे तो आप देख लोगे, रिवाइज जल्दी से करा दूं आपको, बताना थोड़ा जल्दी से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, इसकी तो बात मैंने कर ली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। एसटी वाला बताओ सर, इतना फॉर्मूला पे क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरा खेल ही फॉर्मूले का है यार, अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो थोड़ी कुछ कर पाओगे, तो वो याद कराना भी मेरा काम है, सिर्फ लिख के चले जाना काम नहीं है। एसटी वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, एसटी वाला फॉर्मूला याद रहेगा, हाँ। बोलो इसका भाई, ऐसे पढ़ना है, इसका भाई सर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका उल्टा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद रहेगा, हाँ बिल्कुल याद रहेगा सर। अच्छा, अब फिर बोला था साइन 4 थीटा प्लस में कॉस 4 थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 4 का आधा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस, सारी चीजें इसकी हाफ चलेंगी, यहां पे भी हाफ ही चल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, कल को जिंदगी में जरूरत पड़ गया साइन 6 थीटा प्लस में कॉस 6 थीटा। अच्छा, अब बच्चा ये भी सोच सकता है सर 8 थीटा पे भी काम करेगा क्या, नहीं, यहीं तक, जहां तक सिखा रहा हूं वहीं तक सीखो। 1 माइनस में 6 का हाफ, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इन चारों को याद कर लिए, चलो इसके बेसिस पे अब करते हैं क्वेश्चन, अब मजा आएगा आपको। अच्छे बच्चे के लिए क्लास अब स्टार्ट हो रहा है, अच्छे बच्चे के लिए क्लास अब स्टार्ट हो रहा है, ये सारा फॉर्मूला मैंने याद करा दिया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं, आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है, चलिए।
आइडेंटिटी का क्वेश्चन करने का ट्रिक बस यही है कि आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए और प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो कर लो, ठीक है, तभी आप क्लिक कर पाओगे चीजों को। पूछा क्या है और दिया क्या है, इस पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। क्या आपसे 10x पूछ रहा है? हाँ सर, लेकिन क्वेश्चन में 10x मेरे को नजर ही नहीं आ रहा है, कहीं भी देखो, छुपा हो सकता है किसी के अंदर छुपा हो, लेकिन ऊपर से तो मैंने देखा कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे को सर जो लोग दिख रहे हैं ना, मेरे को दो लोग दिख रहे हैं। कौन कौन से दो लोग? सर सेक और कोसेक। अब आपको पता है सर, अगर ये सेक की पावर 4x है ना, तो मैं इसको लिखता हूं सेक की पावर 4x, ठीक है। लेकिन इसका वाला जो आदमी है 2 sec² x, वो कहीं दूर बैठा हुआ है, क्यों ना मैं सर इसको पास बुला लूं? क्या मिलेगा तेरे को पास में बुला के? सर अगली लाइन में उसको देख लेंगे ना, लेकिन आगे पास बुला तो ले एटलीस्ट, जो दूर बैठा हुआ है। हाँ बुला लो पास, चलो पास बुला लिया तुमने, ठीक है, पास बुला लिया। अच्छा तो सर कहीं ना कहीं इसको भी पास बुला लूंगा। हाँ मैंने माइनस का, सर एक मिनट, माइनस का कोसेक, अच्छा चूंकि ये माइनस का, सर एक काम करता हूं ना, डब्बा भी बना ही देता हूं, कोसेक की पावर 4x, और चूंकि ये प्लस में सर, तो ये माइनस आगे लगने से माइनस में आ जाएगा 2 कोसेक, क्या लिख देता हूं, 2 साइन लिख दिया मैंने, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 15/4। सर इतना काम तो मैंने कर लिया, इतना काम कि सर जो सेम लोग थे ना, उनको मैंने पास पास बिठा दिया, चलो इतना मैंने कर लिया। अब मेरे को कहीं ध्यान में आएगा, 10x चाहिए मेरे को, सामने वाला आदमी मेरे से 10x मांग रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहां पे भी देखो कॉस लिख दिया मैंने, कितना गड़बड़ कर दिया, कोसेक होगा ना, कॉस लिख दिया, कोसेक, ठीक है। सामने वाला आदमी मेरे से टैन मांग रहा है, अब दिमाग लगाते हैं टैन कहां से आएगा। टैन किसी के फॉर्मूले तो देखा था सर, एसटी वाले फॉर्मूले में देखा था, अरे एसटी वाला फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन सर एसटी वाले फॉर्मूले के लिए मेरे सेक स्क्वायर के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। अरे एसटी वाला फॉर्मूला, अगर एस दिया हुआ है और टी मेरे से पूछ रहा है, तो मैं पूरा का पूरा फोकस एसटी वाले फॉर्मूले में करूंगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये कितना आ गया, थोड़ा सा देखो नया हूं मैं डिजिटल बोर्ड पे, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है चलाने का तरीका, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, सीख जाऊंगा धीरे धीरे। टेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एसटी वाले फॉर्मूले पे पूरा फोकस करूंगा। अगर एसटी वाले पूरे फॉर्मूला पे फोकस करूंगा, तो सर मेरे को ना मेरे को एक काम चाहिए, क्या टैन अगर लाना है, सेक दिया हुआ है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। मतलब मेरे को ना कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बनाना पड़ेगा। देखो आइडेंटिटी के क्वेश्चन में यही उपाय है, इसके अलावा वो आप कोई तरीके से नहीं निकल सकते बाहर, आपको ये सोचना पड़ेगा क्या दिया हुआ है और क्या मांग रहा है, इस पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग के घोड़े दौड़ पाएंगे आपके, ठीक है। क्या आपसे 10x पूछा है, लेकिन 10x दिया ही नहीं है कहीं भी, अब बच्चा दिमाग लगा रहा है दिया क्या है, सेक दिया है, और अगर सेक दिया है मेरे से tan पूछ रहा है, तो एसटी वाला फॉर्मूला, और एसटी वाले फॉर्मूले में अगर सेक का दुनिया हो, तो tan कैसे बनाया जा सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, जहां देखूंगा मैं tan स्क्वायर थीटा बोल दूंगा। सेक का मार्केट खत्म करके tan का मार्केट कैसे ला सकता हूं, जहां जहां मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा देखूंगा। तो बच्चा दिमाग लगा रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैसे बन सकता है, अब एक बच्चे ने दिमाग लगाया कहीं ना कहीं ये स्क्वायर है, और ये लिखा -2 स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं सर अगर यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1, बहुत दूर तक सोच पाओगे आप, सर यहाँ भी +1, ठीक है, बहुत दूर तक, तब आपको क्लिक करेगा, बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्री में, जब आपको चीज बिल्कुल दिखने लगेगा, तब आप इसको क्लिक कर पाओगे। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत आपको समझा सकता हूं, ठीक है। कहीं आपको यहां पे दिखेगा कि ये सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, अच्छा, यहां पे आपको दिखेगा ये -2 इंटू 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखा है, ठीक है, ये प्लस का 1 लिखा है, ओके। अच्छा सर अगर ऐसा है, तो सर ए स्क्वायर -2ab प्लस में बी स्क्वायर मैंने तो 10th क्लास में ही देखा था, लेकिन उल्टा से पिछला नहीं सोचा। अगर आप मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर दोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी लिख दूंगा, माइनस का 2ab लिख दूंगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोगे तो। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab अगर मेरे को देखना पड़ गया, तो फिर मेरे को तकलीफ होती है उल्टा ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखने में, वो तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अब उल्टा भी तो सोचो ना, क्या ये ए स्क्वायर है, अरे सोचो, क्या ये ए स्क्वायर लिखा है, हाँ सर, क्या ये माइनस का 2ab लिखा हुआ है, हाँ, क्या ये प्लस का बी स्क्वायर लिखा है,
तो कितने लोगों को समझ में आ गया सर? ये तो अगली लाइन में ही आप लिखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें आप दुनिया को बोलोगे मेरा a कुछ नहीं है सेक एक्स है। नहीं सर, सेक स्क्वायर एक्स है। कहानी क्लिक कर रही है, सेक स्क्वायर एक्स है। और सर b कहीं मेरा -1 है, -1। अच्छा सर, यहां पे आपने दिमाग लगाया, आपको सेक स्क्वायर एक्स -1 चाहिए था, आप लेके आ गए सेक स्क्वायर एक्स -1। हाँ लेके आ गया। क्यों लेके आए सर? क्योंकि सेक स्क्वायर -1 दिखाना पड़ेगा, तभी तो मैं टेन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, और वही मेरे से सामने वाला मांग रहा है। इसीलिए मैंने बोला पहली लाइन आइडेंटिटी क्वेश्चन करने का तरीका, जो मांग रहा है और जो दिया हुआ है उस पर आपका दिमाग लगना चाहिए, ठीक है? तभी आप कहानी को सीख पाओगे। अच्छा, अब यहां पे तो सर लेके आगे 10, कॉस से 10 कैसे निकालते हो? चलो ये भी सेम टू सेम खेलेंगे। अगर ये भी सेम टू सेम खेलेंगे तो कितने लोगों को समझ में आता है सर ये माइनस, अब यहां पे डायरेक्ट लिख दो क्या? हाँ कैसे सर? डायरेक्ट यहां पे लिख दो ना कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या लिख रहा हूं यार, कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। अच्छा, और -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 15/4। ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया, कोई तकलीफ नहीं आपको। अगर कोई तकलीफ नहीं तो यहां वाले लाइन में कहीं आप लिखोगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल टू 15/4। अब जल्दी से बताओ क्या इसको हटाऊं? अरे उसी दिन के लिए तो सर करना था मेरे को, तो tan स्क्वायर एक्स लिख दूं, कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं सर, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। अच्छा, माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स -1 क्या होगा? कोसेक स्क्वायर एक्स -1 क्या होगा? अरे ये भी आपको सिखाया था। क्या इसका भाई है? अरे tan एक्स का सेक एक्स का भाई है ना कोसेक एक्स, भाई। तो क्या इसका उल्टा बाहर आ जाएगा? क्योंकि भाई माइनस उल्टा इज इक्वल टू 1 होता है। अरे सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब भी फॉर्मूला रिवाइज करा है, अब भी याद करा है, अब भी आपके दिमाग में डाला एस टी वाला फॉर्मूला, फिर एस का भाई कोसेक और टी का उल्टा कॉट इज इक्वल टू 1 ही होता है। तो अगर ये भाई है और जिसमें से -1 घट रहा है तो tan का उल्टा कहीं बाहर आएगा, और tan का उल्टा क्या होता है? कॉट स्क्वायर एक्स। अरे एग्जाम में बैठ के ऐसे ही सोचना है, साइड में जाके कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 नहीं सोचना, ऐसे सोचना है। भाई -1 हो गया तो उल्टा बाहर निकलेगा, कॉट स्क्वायर एक्स tan का उल्टा। एसटी वाले फॉर्मूले से ही सोच जाना है। जितना कम फॉर्मूला अपने दिमाग में कैप्चर रख सकते हो उतना रखो। केमिस्ट्री भी याद करना है आपको, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक याद करना है, फिजिक्स का फॉर्मूला याद करना है। कि एक बच्चे का मतलब एवरेज बच्चे की बात करो तो इतना है क्या दिमाग कि वो इतने सारे फॉर्मूलों को स्टोर कर ले और फिर उसको इंप्लीमेंट भी कर ले? इसीलिए एवरेज बच्चा या जो एवरेज से भी डाउन है वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, क्योंकि कम टाइम में आपको फॉर्मूले भी सोचने हैं, क्वेश्चन भी करना है, आंसर भी लेके आना है, कैलकुलेशन भी करना है, इतना सारा काम करना है। तो मैं आपका कुछ वर्कलोड कम कर रहा हूं, फॉर्मूला याद करने वाला वर्कलोड, ठीक है? कि कभी आप भूलो नहीं, याद तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कि बिल्कुल बोल रहा हूं कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, याद आपको करना पड़ेगा, लेकिन आप भूलोगे नहीं दोबारा, ठीक है? इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। अब सर मेरे को तो tan चाहिए था, कॉट थोड़ी चाहिए था, आप कॉट लेके आ गए। अरे कोई नहीं, कॉट और tan सब आपस के ही लोग हैं, जिस दिन जरूरत पड़ेगा मैं कॉट का कान पकड़ूंगा, उल्टा कर दूंगा, मेरे को tan दिख जाएगा। मैंने से tan स्क्वायर एक्स माइनस में 1/tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 15/4, ठीक है। अब जैसे ही 15/4 बच्चे ने देखा, कहीं आप दूर जाके सोच पाओगे, ये लिखा है 4 माइनस में 1/4, सोच जाओ। अरे 4 4 जा 16 और 16 माइनस 1 15/4। सर ऐसे नहीं सोच पाता तो तब भी कर ही लेते आप, लेकिन थोड़ा लंबा जाता, ठीक है। अच्छा, tan स्क्वायर एक्स यहां से बोलो क्या अगर कंपैरिजन कर दो तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 है, तो यहां से अगर मैं कंपेयर कर दूं तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अगर tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4 है तो कितने लोग मेरे को बताएंगे tan x क्या होगा? +-√2। सर यहां से अगर ये नहीं सोच पाता, जो आपने इतना दिमाग लगा दिया 4 - 1 नहीं सोच पाता तो इसको x बोलता है, इसको x स्क्वायर हो जाता है। तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 15/4। फिर आप x स्क्वायर सॉरी नॉर्मली आप लेके आ जाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करूं, चलो अगला क्वेश्चन। फिर मैंने बोला दिया क्या है, मांग कर है, उस पर पूरा फोकस, ठीक है। आइडेंटिटी का यही तरीका है। तो मेरे को दिया सर साइन एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और मेरे से मांग रहा है सारी कहानियां कॉस में। तो कहीं ना कहीं अगर ये कहानी मांग रहा है और ये कहानी दी हुई है तो इसमें मेरे को साइन बनाना पड़ेगा, साइन क्रिएट करना पड़ेगा। बच्चा दिमाग लगा रहा है साइन क्रिएट कैसे करूं सर?
साइन क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों सर साइन क्रिएट करना पड़ेगा? क्योंकि आगे का गिवन बात साइन में ही कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें साइन बनाओ। अब इसमें साइन बनाने से पहले मैं आगे इसको लिखना पसंद करूंगा और इसको लिख देता हूं। क्या लिखा है? cos 8x। क्या होता है कई बार ना क्वेश्चन लिखते लिखते भी ना बच्चा थोड़ा दिमाग लगा देता है, उसको दिखने लगती है चीजें। इसलिए मैं बोलता हूं अगर कुछ भी दिमाग नहीं काम में आ रहा तो एक बार क्वेश्चन को ही लिख दो। ठीक है, अब सुनो कैसे दिमाग लगेगा। ये cos 8x है। ठीक है, अच्छा cos 8x में कितने लोगों को दिख जाएगा? cos स्क्वायर एक्स, सॉरी 4x। एक मिनट, ठीक है, cos स्क्वायर एक्स की पावर 4। एक मिनट, cos स्क्वायर एक्स का पावर 4 ये दिख जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा सर ये आप क्यों कर रहे हो? अभी बता रहा हूं। 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, की पावर 3, इसकी पावर 3। ठीक है, ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि अगर आप यहीं पे थोड़ा ध्यान लगाओगे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे, तो यहां पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपको साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कुछ नहीं होता बल्कि कॉस स्क्वायर एक्स ही होता है। आपने अभी अभी पढ़ा तो साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। मैंने मेरे को कॉस स्क्वायर एक्स बनाना चाहिए, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को और आगे खेल के गया। कॉस स्क्वायर एक्स अगर बनाऊंगा उसकी जगह मैं साइन एक्स लिख सकता हूं। मैंने मैं सर इसकी जगह, इस वाले पार्टी की जगह साइन एक्स लिख सकता हूं। हाँ, मैंने सर केवल लिखा है साइन की पावर 4x। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स को तो देख के साइन एक्स बोलेगा। अच्छा, तो सर कहीं यहां पे भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स की जब मैं साइन एक्स अगर बोलूं तो ये साइन क्यूब एक्स लिखा है। हाँ, साइन क्यूब एक्स लिखा है। ठीक है, प्लस में सर यहां पे कॉस 4x भी था, और कॉस 4x को तो सर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, मैंने सर साइन स्क्वायर एक्स पढ़ूंगा क्या? हाँ, ये आंसर हो जाएगा सर। नहीं, इसको और सॉर्ट कर सकते हैं। सोचो कैसे इसको और सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कहीं 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 सर ये मेरा दिमाग लग रहा है फिर से वो a प्लस बी, जहां भी मैं 2 देखूंगा ना वो ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म सोचूंगा, a प्लस बी का। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पे, जब भी मैं बीच में, इन बिटवीन 2 देखूंगा, वी थिंक और क्या सोचेंगे सर? अपन सोचेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मैं जानबूझ के बीच में 2ab लिख रहा हूं, प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर मैं सोचूंगा सर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैं सोचूंगा। अब अगर ये सोचूंगा तो सर आज के दिन सोच सकता हूं, क्यों? मैंने बीच में 2 देख लिया ना। देखो, अगर मैंने बीच में 2 देख लिया तो कितने लोगों को समझ में आता है सर ये लिखा है साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ओके, ये लिखा है सर मेरा कहीं प्लस में 2 इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन एक्स। ठीक है, और प्लस में ये लिखा है मेरे को सर साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितने लोग मेरे को बताएंगे सर अगली लाइन में सर मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें एक बोलूंगा साइन स्क्वायर एक्स को और b बोलूंगा कहीं साइन एक्स को और इसका होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी स्क्वायर कहीं ये सर देखा देखा कहीं लग रहा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, यहां पे 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर हर बच्चे को पता है, ठीक है, कि वो 1 ही होता है। तो 1 इज आवर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट था वो मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, साइन क्रिएट करना पड़ेगा, मैंने ये वाला बात लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैंने साइन क्रिएट कर दिया यहां पे। ओके, अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन एपी जीपी की बात कर दिया। अब चूंकि आप जीपी पढ़े नहीं हो, और जो ड्रॉपर बच्चा होगा, हालांकि जो ड्रॉपर बच्चा होगा वो तो पढ़ा होगा, जो 10 से निकला होगा वो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अपन पढ़ेंगे ना सीक्वेंस सीरीज में, बहुत अच्छे से सिखाऊंगा आपको। वेट करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, बहुत लंबा कोर्स होने वाला है, बहुत 4-5 महीने वीडियोस आएंगे, 4-5 महीने पढ़ोगे आप मेरे से। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक है ना, एक बार आप पूरा कोर्स फॉलो करके देखना,
क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होंगे, तरीके मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। इसकी बात करो जीपी में है तो सर cos x sin x cos x और tan x, अगर जीपी में तो मेरे से क्या बोलना चाह रहा है, ये मेरे से बोलना चाह रहा है कि बीच वाले का स्क्वायर माने cos स्क्वायर x आजू बाजू वाले के प्रोडक्ट के बराबर होगा, माने sin x इंटू tan x। जब ऐसा हो तो बोला जाता है ये तीनों लोग आपस में जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ये मैं आपको सिखाऊंगा कब, ये मैं आपको सीक्वेंस सीरीज में सिखा दूंगा। लेकिन अभी मैंने आपको सिखा दिया cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x इंटू tan x, आपको यहां से मतलब है, ठीक है। देन आपको आपसे वो इसकी वैल्यू मांग रहा है, इसकी वैल्यू किसकी सर, cos 9x दिया है, ओके, cos की पावर 9x दिया है, ओके, cos की पावर 9x, ठीक है, प्लस में cos की पावर 6x, ठीक है, प्लस में आपसे दिया 3 cos की पावर 5x, ठीक है, माइनस पे 1, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक, ओके, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। कितने लोग पता है सर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x इंटू tan x है, माने सर इसको मेरे को स्क्वायर के फॉर्म में सोचना चाहिए। हाँ, स्क्वायर के फॉर्म में 9 को कैसे सोच पाऊं सर, 9 को स्क्वायर के फॉर्म में सोच पाऊंगा क्या, नहीं, 9 को स्क्वायर के फॉर्म में नहीं सोच पाऊंगा, क्यूब के फॉर्म में तो सोच लूंगा। हाँ, नहीं समझ में आ रहा है सर क्यूब की जगह क्या लिखूंगा, फिर भी चलो सोच लेते, जितना सोच पा रहे उतना सोच पा रहे। इसको तो सोच देंगे ना cos स्क्वायर एक्स के फॉर्म में, cos स्क्वायर एक्स की पावर 3, ठीक है, प्लस में इसकी बात करूं सर तो ये तो अपने आप में 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू cos क्यूब एक्स लिखा है, हाँ, -1 यही लिखा है। एक बार मैं चेक कर लू cos 9x है क्या, हाँ 9 ही है, ठीक है। अगर 9 है तो देखो यहाँ पे cos 3x सोचना पड़ेगा, cos स्क्वायर एक्स तो चलो मैं cos स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख दूंगा, यहां पे भी cos स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख दूंगा, लेकिन cos 3x मेरा फंस जाएगा, इसकी जगह भी तो कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा ना, इसका जगह सोचना पड़ेगा और इसकी जगह सोचना पड़ेगा, ये चलो ये और ये मैंने लिख दिया वहां से, लेकिन इसके और इसके जगह सोचना पड़ेगा, तो आओ जो गिवन है उसी में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी मैं उसके बारे में सोच पाऊंगा, ठीक है। अगर अगली लाइन में देखो तो ये cos स्क्वायर एक्स है, इसका मैं कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए वहां पे, ठीक है। साइन एक्स का भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता, साइन एक्स का क्या ही कर सकता हूं, टेन एक्स को अगर लिखने जाऊं तो कहीं साइन एक्स अपॉन में cos एक्स लिख सकता हूं, ठीक है। अगर ऐसा लिख सकता हूं तो cos एक्स को जिस दिन उधर भेजूंगा वो स्क्वायर को क्यूब बदल देगा, माने cos क्यूब इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू सर साइन स्क्वायर एक्स, इतना सिंपल। सर अगर आप cos स्क्वायर एक्स को पकड़ोगे वो sin x इंटू tan x लिखवाएगा आपसे, लेकिन अगर आपने cos क्यूब एक्स को पकड़ लिया तो आपसे sin स्क्वायर एक्स ही लिखवाएगा, माने सर ये लिखा है केवल आपको sin की पावर 6x, सोच के देखिए, अरे cos क्यूब एक्स की जगह में sin स्क्वायर एक्स रखूंगा और 2 की 3 से मल्टीप्लाई sin 6x हो जाएगा, प्लस में सर आप एक काम करो cos स्क्वायर एक्स नहीं सोचो, cos क्यूब सोचो और बाहर 2 भेज दो, क्योंकि cos क्यूब एक्स सामने वाला sin स्क्वायर एक्स लिखवा रहा है, सिंपल। देखो याद नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे 2 और 3 लिखा, फिर मैंने सोचा, फिर मैंने इसको बदला, तो मैं इसमें कुछ भी याद ही नहीं करना है, ठीक है। cos क्यूब एक्स की बात करो तो sin स्क्वायर एक्स और ऊपर 2 तो उसको बना देगा sin की पावर 4x, समझ में आ रही है इतनी सी बात, अच्छा। प्लस में सर यहाँ पे 3 cos स्क्वायर एक्स की जगह आप कुछ नहीं लिखते, चलो cos स्क्वायर एक्स ही रहने देते हैं, cos क्यूब एक्स की जगह सर sin स्क्वायर एक्स लिखूंगा, साइन स्क्वायर एक्स -1, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट सर यहां पे अगर दिमाग लगाऊं तो क्या दिमाग लगा सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का पावर क्यूब कर दो क्या, यहां पे वो कर दो क्या, साइन 4x, या फिर मैं एक दिमाग लगा रहा हूं कहीं मेरे को सर फॉर्मूला दिख रहा है, कुछ ना कुछ मेरे को दिख रहा है, कहां, एक बच्चे ने देखा सर यहां पे, वो आपने कुछ पढ़ाया था मेरे को, बस ये उल्टा रहता ना तो मजा आ जाता, उल्टा कर सकता हूं ना इसको, माइनस करके, माइनस कॉमन लेके, तो अगली लाइन में बच्चे ने दिमाग लगाया और इसको लिखा साइन की पावर 6x प्लस में साइन की पावर 4x, यहां तक उसको कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन यहां से उसने माइनस को अगर बाहर लिया तो हो गया 1 माइनस में 3 cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं आप पढ़े हो, अगर यहां से अपन लिखे, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, इसको सेपरेट कर लेते हैं, यहीं पे मैं आपको करवा देता हूं, यहां पे अगर इसको देखें तो यहां पे आप देखोगे साइन की पावर 6x प्लस में साइन की पावर 4x, ठीक है। अच्छा, तब तक ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं मेरा वो लग चुका होगा, कौन सा फॉर्मूला, अगर 3 है तो बाहर 6 आ रहा होगा, ठीक है, माने कहीं माइनस का सर,
साइन की पावर 6x प्लस में कॉस की पावर 6x, ये आ रहा होगा सर। अच्छा, अगर ये आ रहा होगा तो सर आपको पता है यहां से क्या मेरे को दिखा, साइन की पावर 6x प्लस का और साइन की पावर 6x माइनस का खत्म हो गया। मार्केट में दो जन रह गए। नेक्स्ट पेज ले ही लेता हूं, चलो नेक्स्ट पेज यहां से सोचते हैं क्या है। साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 6x, ठीक है। साइन की पावर, सोचो, साइन की पावर 4x, ओके। मार्केट में जो रह गया साइन की पावर 4x माइनस में कॉस की पावर 6x, माइनस में कॉस का पावर 6x, ये रह गया, ठीक है। अब अगर ये रह गया तो सर साइन की पावर 4x का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन कॉस की पावर 6x को फिर से देखा, फिर से मैंने क्यूब एक्स का स्क्वायर लिख दिया। ये खेल आप क्यों खेल रहे हो सर? क्योंकि कॉस की पावर क्यूब एक्स को देखूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा, ठीक है। अगर ऐसा करूंगा तो साइन की पावर 4x तो ये तो साइलेंटली बैठा रहेगा, इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कॉस क्यूब एक्स की साइन स्क्वायर एक्स होगा, और अगर वो हुआ तो ऊपर की 2 से मल्टीप्लाई होकर साइन 4x रहा। सर इतना मेहनत किए, ये आसपास घट के 0 हो गए, आंसर ही 0 हो गया। इतने मेहनत के बाद दोनों आपस में टकराए और खत्म हो गए, ठीक है। अच्छा, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, दिया हुआ sec x माइनस tan x इज इक्वल टू p, देन sec x आपसे पूछ रहा है। ओके, दिमाग लगाओ। sec x माइनस tan x कहां देखा था? st वाला फॉर्मूला। अगर st वाला फॉर्मूला है तो सर st वाला फॉर्मूला कहीं मेरा sec स्क्वायर x, एक मिनट वाला पेन, sec स्क्वायर x माइनस में सर tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, यही आप सिखाए थे। क्योंकि sec x माइनस tan x की बात कर रहा है ना, तो मैं तो st वाला फॉर्मूला सोचूंगा। अगर मैं st वाला फॉर्मूला सोचूंगा तो आपको पता है sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो रहा होगा, ठीक है, st वाले फॉर्मूला से। तो यहां पे जल्दी से सोचो, sec x माइनस tan x इज इक्वल टू p बोल के रखा है, ठीक है। अगर ऐसा बोल के रखा है तो sec x माइनस में tan x इज इक्वल टू, कहीं मैंने लिखा था 1 अपॉन में sec x प्लस tan x। अरे कैसे सर? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले से, ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ऐसा है तो सर इसकी जगह तो क्वेश्चन वाला p बोल रहा है, हाँ, माने p इज इक्वल टू 1 अपॉन में sec x प्लस tan x। हाँ, लेकिन उससे क्या फायदा होगा मेरा? sec x आपसे पूछ रहा है, इससे क्या ही फायदा होगा, ठीक है, इससे तो कोई फायदा नहीं होता। एक काम करते हैं ना, sec x प्लस tan x को निकाल देते हैं यहां से, ठीक है, उल्टा सोच जाते हैं इसको। कैसे? यहां से कोई फायदा नहीं हुआ ना, तो एक काम करते हैं, sec x माइनस tan x को उधर लेके जाते हैं और अपन sec x प्लस tan x की वैल्यू सोच जाते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन में sec x माइनस tan x। अगर ऐसा है तो फिर मेरे पास सर sec x प्लस tan x की वैल्यू आ गई, क्या? 1 अपॉन p। अच्छा, मेरे से सामने वाला sec x पूछा है, तो ये अगर आप देखोगे तो कहीं आप इक्वेशन 1 बोल दोगे, इसको आप देखोगे तो इक्वेशन 2 बोल दोगे। अब कितने लोग देखेंगे यहां पे और देख पाएंगे कि sec x माइनस tan x इज इक्वल टू p है, sec x प्लस tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन p है। सामने वाला आपसे sec x पूछ रहा है, tan x भी पूछता तो मैं बता देता। कैसे? अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिस दिन आप ऐड करोगे, क्या tan x से tan x खत्म हो जाएगा, और जिस दिन आप सब्ट्रैक्ट करोगे sec x से sec x खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने इक्वेशन प्लस और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया तो आपको पता है जोड़ते ही आपको ऊपर तो दिखेगा sec x माइनस tan x इज इक्वल टू p, और नीचे आपको कहीं दिखेगा सर sec x प्लस में tan x इज इक्वल टू 1 अपॉन p। हाँ, अब आपको पता है सर जोड़ते ही यहां पे ना क्या होगा ना, एक चमत्कार हो जाएगा। क्या? tan x एक दूसरे को मार देगा, और इधर से देखोगे तो कैसे 2 sec x हो चुका होगा, और इधर से मेरा सर p प्लस में 1 अपॉन p हो चुका होगा। तो यहां से सर sec x की वैल्यू नथिंग बट p प्लस में 1 अपॉन p अपॉन में 2। अब इसका कैलकुलेशन तो आप कर लेना यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो मैंने आपको क्या सिखाया ना कि sec x माइनस tan x दिया तो st वाला फॉर्मूला सोचो, ठीक है। आइडेंटिटी के क्वेश्चन है, कुछ इजी क्वेश्चन है ये सभी,
आइडेंटिटी से हालांकि ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं आते, पूछे जाते एग्जाम में, फिर भी मैं आपसे करा दे रहा हूं, ठीक है। दिए हुए सो दैट, ये सो दैट का क्वेश्चन है, मैंने प्रूफ वाला क्वेश्चन, लेकिन प्रूफ के क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी रिवाइज करने का ये अच्छा मौका है कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन सो दैट वाला भी कर ही लेते हैं, क्योंकि रिवाइज हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पे साइन की पावर 8 थीटा माइनस में कॉस की पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यही आपसे, ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ने दिमाग लगाया, यहां पे सोचा कि एक काम कर सकता हूं सर, इसको साइन 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस में साइन कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा का होल स्क्वायर सोच सकता हूं, दिख तो रहा है आपको ना, हाँ ठीक है, ये सोच सकता हूं। क्यों सर, ये क्यों सोचूंगा, स्क्वायर की पावर 4 भी तो सोच सकता हूं, नहीं फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में थोड़ी तोड़ पाओगे, अगर आप इसको देखोगे तो इसको तो आप तोड़ दोगे, ये लिखोगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। और अगली लाइन में यहां पे लिखोगे साइन की पावर 4 थीटा माइनस में कॉस की पावर 4 थीटा। इससे क्या फायदा होगा सर, मेरे ये लिखने से क्या फायदा होगा, ये लिखने से आपका एक फॉर्मूला खुल जाएगा ना, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, हर बच्चे को पता है 1 माइनस में 2, इसका आधा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होगा सर। और इसकी बात करोगे फिर से मैं तोड़ूंगा, क्या यहां पे मैं लिख सकता हूं सर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, हाँ लिख सकता हूं। और अगर मैंने ऐसे लिखा सर तो यहां पे तो चलो ठीक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर मैंने तोड़ ही दिया तो दोबारा इसको जोड़ूंगा तो नहीं ना, दोबारा ये से ये थोड़ी लिख दूंगा फिर से। लेकिन यहां पे अगर मैंने देखा तो यहां पे सर मेरे को कहीं 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 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जस्ट कर रहा हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, और माइनस और मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, अरे कुछ नहीं करा क्या मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिया जस्ट, और ए और बी मेरे साइन स्क्वायर ही थे, ठीक है। अच्छा, तो यहां से अगर बच्चे ने दिमाग लगाया तो यहां पे तो चलो मेरा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ही है, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर ये वाला पार्टी कहीं 1 बन जाएगा, ये वाला पार्टी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। और यहां से मेरा कहीं सर यहां से कहीं मेरा साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। कहीं आप अपने प्रूफ से भटक तो नहीं गए, यही तो प्रूफ करना था, लो मैंने कर दिया, ठीक है। तो काम की बात है ये सोच पाना कि मैं साइन की पावर 4 थीटा में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं, ताकि ये आए, क्योंकि मैंने ऊपर ही ऊपर ना प्रूफ में ये देख लिया था, और ये यहां से जन्म लेता है, इसे मैंने ये बनाया। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस से पकड़ लोगे, कर लोगे। अभी भी 2-3 क्वेश्चन अभी मैंने कराया ना इसके बेसिस पे, अभी भी आपको थोड़ा थोड़ा क्लिक करने लगा कि कैसे चीजों को पकड़ना है, ठीक है। यहां पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा देखा, तो सर ये कहां होता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस में कॉस की पावर 4 थीटा में होता है, तो मैंने जल्दी से साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्रिएट कर लिया। अब ये क्रिएट करने के लिए मैंने साइन की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर में सोचा, नहीं तो एक बच्चा पूछ सकता था कि सर आप साइन स्क्वायर थीटा का पावर 4 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 4 भी तो कर सकते थे ना, तो अगर ये करता तो इसका जन्म थोड़ी हो पाता, क्योंकि इसमें थोड़ी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग पाएगा, ठीक है। ओके, फिर से कोई 100 का ही क्वेश्चन है क्या, प्रूफ का ही क्वेश्चन है क्या, +-1, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, आओ इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अगर सामने वाला ही बोल दे रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो क्यों ना इसको सर इक्वल टू एक्स बोल दिया जाए, अब दोनों इक्वल है ना। अब मैं किसी एक को पकड़ता हूं, अगर मैं किसी एक को पकड़ता हूं, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं इसको ही पकड़ता हूं, तो इसको अगर मैंने पकड़ा तो मैंने लिखा सेके माइनस में tan है, ओके, अच्छा, और फिर दूसरी लाइन में लिखा मैंने साइन बी माइनस tan बी, ओके, तीसरी बार में लिखा सेक सी माइनस में tan सी, ओके, ठीक है। अच्छा, साइन बी है क्या, यहाँ पे सेक भी होना चाहिए सर, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे सेक भी होना चाहिए, साइन किसी ने यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सेक भी होना चाहिए, ठीक है। साइन कहाँ से आ गया सेक और tan के दुनिया में, सेक बी,
ठीक है, यहां पे भी सेक। ओके, अच्छा, अगर ऐसा है तो अभी अभी तो सर पढ़ाया आपने कि इसका उल्टा होता है सेके प्लस टेन ए। अभी अभी सर आपने दिखाया था नेगेटिव वाले का जस्ट उल्टा होता है एस टी वाले फॉर्मूला से। तो इसकी जगह भी मैं सर ये लिख सकता हूं क्या, 1 अपॉन में सेक बी प्लस का टेन बी। हाँ सर ये लिख सकता हूँ बिल्कुल। इसकी जगह भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन में सेक सी प्लस में टेन सी। हाँ सर लिख सकता हूँ। ओके, इज इक्वल टू एक्स तो मेरा चल ही रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको भी एक्स बोला है ना, दोनों को एक्स बोल दिया, दोनों बराबर है तो दोनों को एक्स बोल दिया। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये पूरा सामान कहीं 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 मेरा ये और ये भी एक्स ही था, तो ये लिखा है 1 अपॉन में एक्स। अरे नहीं समझ पा रहे हो, ये ऊपर सब वन में और ये तीनों का प्रोडक्ट भी तो मेरा कहीं एक्स ही है ना, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो ये लिखा है 1/x इज इक्वल टू एक्स, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज नथिंग बट भैया एक्स इज इक्वल टू ±1। जी आपको प्रूव करना था, मैंने कर दिया। इजी क्वेश्चन था, बस मैं आपको एसटी वाला फॉर्मूला दिखा रहा हूं थोड़ा, जो मैंने दूर तक सोचने के लिए आपको बोला ना, लीनियर वाला फॉर्म, वो मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूं। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा मजा आ सकता है। चलो सीखते हैं इसके बारे में। अब बच्चा इतना बड़ा क्वेश्चन देख के ना कई बार डर जाता है और वो क्वेश्चन नेक्स्ट फिर स्किप करके आगे चला जाता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ स्किप नहीं करो, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे हालांकि साइन थीटा है, आपको ये सारी बातें दे रखा है उसने, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ये आइडेंटिटी के क्वेश्चन में बोला था यही इंपॉर्टेंट है, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस में बी वाई की पावर 2/3, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कहीं ना कहीं मेरे को दिमाग लगना चाहिए, सबसे पहले इसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि इसको पकड़ के मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। cos थीटा sin थीटा ax प्लस में by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, यहां से कोई फॉर्मूला मेरा काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर यहां ध्यान से देखो ना, यहां यहां ध्यान से देखो, तो यहां देखो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा कहीं कैंसिल होकर कुछ बन जाए, यहां sin थीटा और यहां sin स्क्वायर थीटा कहीं कैंसिल होकर कुछ बन जाए। तो एक काम करते हैं सर, इसको लिखते हैं ax sin थीटा, ओके, अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू बी वाई कॉस थीटा, ओके, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ये सर लिखा मैंने, हाँ, अरे इज इक्वल टू 0 है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे ना। अगर सर ये दोनों बराबर होंगे तो मेरे को कहीं दिख रहा है सर कि क्यों ना यहां से एक मिनट, ये बराबर है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पे सर। तो अगर कोई तकलीफ नहीं है आपको तो बी वाई को मैं नीचे भेज दूं ए एक्स अपॉन में बी वाई। क्यों क्यों सर, क्योंकि अपने को बात एक्स और बी वाई में करना है, ए एक्स अपॉन में बी वाई, ठीक है। अच्छा, कॉस वाली प्रजाति को इधर भेज दूं कॉस के इलाके में, क्या वो कॉस क्यूब थीटा बना देगा? हाँ, क्या साइन थीटा कट नहीं रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो चलो हो गया ना, कटे नहीं लेकिन जुड़ तो गए। हाँ, तो ए एक्स अपॉन में बी वाई को बच्चे ने देखा कॉट क्यूब थीटा के रूप में, तो जल्दी से उसने सोच दिया कि कॉट थीटा क्या होगा, तो ए एक्स की पावर 1/3, ओके, अपॉन में बी वाई की पावर 1/3। ये सर दोनों का पावर 1/3 क्यों लगाया, इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि सामने वाला आपसे देखना किस में बात कर रहा है, सामने वाला आपसे बात कर रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा में। देखो यहां पे साइन थीटा और कॉस थीटा में, लेकिन कहीं ना कहीं ये देके वो मेरे को कॉट थीटा देना चाह रहा है। इसको मैंने बहुत दूर तक खींचा और कॉट थीटा मेरे हाथों लग गया, तो ये देके मेरे को कहीं वो कॉट थीटा देना चाह रहा है। तो मैं जल्दी से एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लूं क्या, जी अगला पोर्शन इसका। अगर मैंने एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ किया तो कितने लोगों को पता है ये 90 डिग्री, ये थीटा। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कहने का मैं ऊपर वाला बेस होगा ax की पावर 1/3। दूसरे पेन से लिख देता हूं इसको ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से दिखे थोड़ा, ठीक है। तो अगर ये बेस है ऊपर वाला, अरे कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये ऊपर वाला बेस है, नीचे वाला हाइपोटेनस। ऊपर वाला भैया बेस है और नीचे वाला परपेंडिकुलर है, सॉरी, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है ना tan थीटा, तो बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट थीटा। तो ये बेस है सर, मैंने ये ax की पावर 1/3 है।
फिर से वहीं पर, चलो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बेस। तो अगर ये मेरा सर बेस, तो इसको सर लिख सकता हूं ए एक्स की पावर 1/3। हाँ, इसको लिख सकते हैं सर बी वाई की पावर 1/3। हाँ, अब सर परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, तो हाइपोटेनस बताना कोई बड़ी बात है क्या? अंडर द रूट में। क्यों? अरे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर द रूट में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जल्दी से बताओ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या बी वाई की पावर 2/3 नहीं हो जाएगा? बच्चा ने हंस दिया। मैंने पूछा क्यों हंसे? सर बी वाई की पावर 2/3 दिख गया मेरे को, जो चाहिए था वो कम से कम दिखा तो सही। हाँ, बच्चा खुश होता है ना, जो चाहिए था वो दिख गया तो। और ए एक्स की पावर 2/3। अच्छा, मजा आ गया सर। अब इतना काम मैंने कर लिया, अगर इतना काम मैंने कर लिया तो सर यहां पे तीसरी बारी में मैं इसमें पुट कर दूं। अगर मैं इसमें पुट करूं तो क्या आप सोच पाओगे? ए एक्स अपॉन में कॉस थीटा, बोलो यहां से देख के, जल्दी से बोलो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा आज के दिन फॉर्मूले की भी चलो याद काम में आ गई, वो जो पंडित बद्री प्रसाद वाला जो फॉर्मूला मैंने सीखा ना, वो भी काम में आ गया। साइड और एंगल का जो रिलेशनशिप, वो भी काम में आ गया। ठीक है, अच्छा, तो पर साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? नहीं याद कर पा रहे हो? नहीं याद कर पा रहे हो? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस साइन थीटा, बेस अपन हाइपोटेनस कॉस थीटा। बेस क्या है? ए एक्स की पावर 1/3, तो ए एक्स की पावर 1/3। ठीक है, अच्छा, हाइपोटेनस बोलो जल्दी से। हाइपोटेनस क्या है? अंडर द रूट में बी वाई की पावर 2/3 प्लस में ए एक्स की पावर 2/3। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ये मैंने लिख दिया, प्लस का बी वाई अपॉन में साइन थीटा। साइन थीटा बोलो, ये पूरा मैंने कॉस थीटा लिखा, ये पूरा इज नथिंग बट कॉस थीटा। इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, क्योंकि मेरे से अगला ये पूछ रहा है, मेरे को साइन और कॉस में वो बात ही नहीं कर रहा, तो मैं साइन और कॉस दुनिया से हटा ही रहा हूं। ठीक है, बी वाई की जगह बोलो क्या लिखूं? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बोलो बी वाई की पावर 1/3। ठीक है, हाइपोटेनस बोलो, हाइपोटेनस अभी अभी अपने यहां पे देखा क्या? बी वाई की पावर 2/3, ओके, प्लस में ए एक्स की पावर 2/3। ओके, अब आपको शायद दिख गया होगा, अब थोड़ा सा आगे का आपको दिख गया होगा कि ए एक्स की पावर 1/3, ए एक्स की पावर, ये तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तब तक ए एक्स की पावर 1/3 और ए एक्स कहीं में, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी है इधर। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी है। ओके, तब तक आपको क्या दिखेगा कि ये पार्टी तो खत्म हो जाएगा, ये कहीं आपस में कटेगा और ये आपस में कटेगा, और ए एक्स ये लिखा है ए एक्स और ये लिखा है ए एक्स की पावर 1/3, तो कई मार्केट में कहीं ए एक्स की पावर 2/3 ऊपर तो केवल नहीं बचेगा, सोच जाना। अरे ए एक्स अपॉन में एक्स की पावर 1/3, तो 1 माइनस 1/3, मैंने 3 माइनस 1 2/3 लिखा है ये। ठीक है, ठीक, अच्छा, और ये सामान तो मेरा है ही, और ये सामान ऊपर जा चुका है। ठीक है, अच्छा, तब तक मैं इसको लिख देता हूं प्लस में बी वाई की पावर 2/3। ओके, अच्छा, ये सामान मेरा कहीं ऊपर गया, ये जो गंदा वाला सामान था जो अंडर रूट का था, और कॉमन भी आ गया, क्योंकि इसको ऊपर फेंकोगे इसको भी ऊपर फेंकोगे, और अगर कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा अंडर द रूट में बी वाई की पावर 2/3 प्लस में ए एक्स की पावर 2/3। लग रहा है दूसरा पेज लेना ही पड़ेगा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरे पेज पे बात कर लेते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब कहीं मेरे को दिख रहा है अगर वो टी है ना, तो ये अंडर द रूट टी है। नहीं सोचे? यहाँ पे दिमाग काम कर रहा है आपका? ठीक है, कि अगर वो टी है तो वो रूट टी है। नेक्स्ट पेज दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इसको अपन टी बोलते हैं, किसको सर? इस वाले पार्टी को अगर आप टी बोलोगे, इस वाले पार्टी को अगर आप इसको टी बोलोगे, तो ये मेरा कहीं से रूट टी होगा। ठीक है, अगर ये रूट टी होगा तो ये लिखा है आपको टी इंटू रूट टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितने लोगों को पता है टी इंटू रूट टी कुछ नहीं होता बल्कि सर टी की पावर 3/2 होता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। टी किसको बोला था? तो टी अपन ने बोला था कहीं ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3 है। ठीक है, ए एक्स की पावर 2/3 प्लस में बी वाई की पावर 2/3, इसका होल पावर सर 3/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है, सामने वाला यही तो नहीं पूछा था? 2/3 प्लस बी वाई की पावर 2/3।
ठीक है। अच्छा इधर तो क्यूब है, 3/2 है, तो अगर ये 3/2 को, एक सेकेंड, एक्स पावर 2/3 प्लस बी पावर 2/3, हाँ ठीक है, तो इस क्यूब को उधर भेज सकते हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं है। एक्स की पावर 2/3 प्लस में बी वाई की पावर 2/3, ओके। और इस क्यूब को अगर आप उधर भेजोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, जल्दी से बताओ सोच के। ठीक है, 2/3, और ये डिग्री उधर जाके 2 उधर जाता है तो 1/2 हो जाता है, 3 उधर जाता है तो 1/3 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, चलिए ये आंसर हो गया आपको, दिस इज आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ओके, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ अगर आपको नहीं आया समझ में तो। ठीक है, इधर 3/2 था तो इधर जाके डिग्री पलट जाएगा ना, 2/3 हो जाएगा ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया कि देखो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इससे कुछ ना कुछ कर सकते, क्योंकि यहां पे भी साइन थीटा दिखा, या नीचे भी साइन स्क्वायर थीटा दिखा, यहां कॉस स्क्वायर थीटा दिखा, यहां कॉस थीटा दिखा। तो इसको मैंने पकड़ा तो पता चला कहीं ना कहीं सामने वाला ये देखे ना मेरे को कॉट थीटा देना चाह रहा है। तो अगर सामने वाला कॉट थीटा दे रहा चाह रहा है, अगर मेरे हाथों में कॉट थीटा आ गया तो मैं साइन थीटा और कॉस थीटा तो निकाल ही सकता हूं। क्यों जरूरत पड़ी निकालने की सर, क्योंकि ये पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है मैंने, वो खाली ए बी में चीजों को रखना चाह रहा है, ये नीचे वाला रिप्लेस करना चाह रहा है वो। अरे साइन थीटा और कॉस थीटा हटाऊंगा तभी तो मेरा कहीं मार्केट में ये खाली बचेगा ना और आएगा। तो इसलिए मैंने जल्दी से साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला। वो हालांकि थोड़ा गंदा था, वो मेरी गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तो अपने बेसिक्स पे गया, जो फॉर्मूला था, तो साइन थीटा और कॉस थीटा मैंने रिप्लेस किया। फिर ये कैलकुलेशन का पार्ट कट टोट के ये मेरे को दिखा, ये अब जल्दी से मैंने आपको ये लॉगरिथम में ही सिखाया था। ठीक है, क्या कि एक लोग अगर बार बार दिखे बहुत सारे जगह तो पकड़ो एक को टी बोलो, अगर ये टी होगा तो ये रूट टी है। ठीक है, तो टी इंटू रूट टी लिखा था ये सामान, फिर मैंने यहां से जस्ट कैलकुलेशन किया और इसकी वैल्यू लेके आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। फिर नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे, रिडक्शन फॉर्मूला सीखेंगे, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपका। ट्रिग्नोमेट्री में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, इंटरेस्टिंग चीजें आपके सामने आएगी। ठीक है, चलिए, ओके 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 ओके। सर ये तो फिर से वही वाला क्वेश्चन, एस टी वाला फॉर्मूला। अरे देखो तो यहां पे सही, tan a प्लस साइन ए इज इक्वल टू एम दे रखा है, और tan a माइनस साइन ए इज इक्वल टू एन दे रखा है, और मेरे से सर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर मांग रहा है। ठीक, अच्छा अगर मैं सर इस पे दिमाग लगाऊं, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पे डायरेक्ट, तो कहीं सर tan a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर सोचूंगा, हाँ, माइनस में एन स्क्वायर मैंने सर tan a माइनस साइन ए का होल स्क्वायर सोचूंगा, हाँ, यही तो होगा मेरा। अब जल्दी से अगर इसको खोलूं तो ये लिखा है tan स्क्वायर ए प्लस में नहीं नहीं नहीं, ये एस टी वाला फॉर्मूला नहीं, साइन है, सेक नहीं है, साइन है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में सर 2 tan इंटू साइन ए। tan और साइन का भी फॉर्मूला कहीं पड़ा था, जो मैंने बोला था आपको काम का नहीं है। देखो कहीं आपने यहां पे देखा था इसको, देखो यहां पे tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलो इसको भी दिखा दो, या इसका क्वेश्चन भी आ ही गया। ठीक है, अच्छा अभी तो मैं फिलहाल इतना काम कर सकता हूं, तो इतना काम मैंने किया। ठीक है, अच्छा माइनस में इसकी बात करोगे तो ये हो गया tan स्क्वायर ए, ओके, प्लस में साइन स्क्वायर ए, ओके, माइनस का tan ए इंटू साइन ए, टू टू छोड़ दिया, 2 tan ए इंटू साइन ए। ये तो कोई भी सोच जाएगा ना कि अगर ये दे रहा है और ये नेगेटिव में दे रहा है, दोनों का स्क्वायर पूछ रहा है, तो बच्चा दूर तक भी ऑब्जर्व कर ही लेता है कि सर ये और ये तो दुनिया में आएंगे नाम के लिए, एक ही सेकंड में मर जाएंगे आपस में लड़के। ठीक है, अच्छा तो मेरे को कहीं यहां से दिखेगा सर 2 tan ए इंटू साइन ए, हाँ, और वहां से दिखेगा सर कहीं माइनस माइनस से प्लस हो चुका होगा, प्लस में 2 tan ए इंटू साइन ए। ठीक है, अच्छा अगली लाइन में सर मैं इसको कहीं 4 tan ए इंटू साइन ए लिख दूंगा। ठीक, अब या तो मेरा ऑप्शन ये रहे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सर अभी अभी जो फॉर्मूला पड़ा, हो सकता है कल को मेरा किस्मत खराब रहा, उसने यही ऑप्शन में लगा दिया, tan ए इंटू साइन ए, 4 tan ए इंटू साइन ए लिखा है। अच्छा एक मिनट, 4 tan ए इंटू साइन ए आया क्या? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो tan ए इंटू साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं? अगर उस फॉर्मूले से बात करूं तो tan इंटू साइन ए की जगह क्या लिख सकते हैं? मैंने क्या बढ़ाया था आपको, tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए, यही पढ़ाया था ना फॉर्मूला में, जो बोला था काम करनी है। चलो एक क्वेश्चन उसका दिख गया, हालांकि उतना भी काम करनी है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक है। अच्छा, तो tan ए इंटू साइन ए यहां से सोचो, ये स्क्वायर उधर जाएगा रूट में बन जाएगा, मैंने 4 रूट के अंदर tan स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अब उसको लिखूं तो मैं लिख सकता हूं tan ए प्लस में sin ए इंटू में tan ए माइनस sin ए। सर ये क्यों लिखा आपने? क्योंकि क्वेश्चन वाला ऐसे ही बातें कर रहा है ना, मैंने इसीलिए लिखा। वो सामने वाला tan ए प्लस sin ए और tan ए माइनस sin ए देके चला गया, इसलिए मैं इसके फॉर्म में लिख रहा हूं। तो 4 रूट में बोलो tan ए प्लस sin ए की जगह वो क्या बोल रहा है m, और tan ए माइनस sin ए की जगह क्या बोल रहा है n। तो आंसर 4 रूट mn, ये अच्छा आंसर हुआ, यही आपको ऑप्शन में दिया होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन वाला m और n में बात करे तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू भी आपसे वो mn में ही पूछेगा, ठीक है, ये ऑप्शन देगा आपको। तो आई थिंक मैंने आज जो क्लास आपको कराया आइडेंटिटी बेसिस क्वेश्चन कराया। आइडेंटिटी में सिंपल है, आपको जितना प्रैक्टिस करोगे चीजें दिखेंगी आपको, ठीक है। बेसिकली जो चीजें गिवन होगा और जो पूछा रहेगा मैं उन दोनों में फाइट करूंगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बाकी आपकी किस्मत होगी। अगर कल को आइडेंटिटी का क्वेश्चन बहुत टफ पूछ दिया जो आपको क्लिक नहीं किया तो आपको स्किप करना है, अगले क्वेश्चन में जाना है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं है, ओके। लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के तौर पे आप प्रैक्टिस करना है इसके क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा, 10-20 क्वेश्चन आप नोट्स के अलावा जो स्टडी मटेरियल से मिलेगा वहां से कर लेना, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी ध्यान जस्ट इतना रखना है कि जो चीजें गिवन होगा और जो पूछेगा मैं दोनों में रिलेशन के बारे में सोचूंगा, ठीक है, और कैसे उसको क्रिएट कर लूं ये सारी चीजें मैं सोचूंगा, जैसे आपको मैंने क्वेश्चन में आज प्रैक्टिस कराया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मूव करेंगे और रिडक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। रिडक्शन फॉर्मूला जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो रहा है मैं आपको लगे हाथ पीवाईक्यूज भी करा दे रहा हूं, ताकि आपको पता चल जाए कि पढ़ने से कितना फायदा, मेरे क्लासेस से बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ताकि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, जैसे लॉगरिथम में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, कुछ नया नहीं दिखा, 1-2 टॉपिक दिखा वो भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है। तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री के जब मैं पीवाईक्यूज कराऊंगा आपको दिखा दूंगा कि देखो भैया जितना मैंने पढ़ाया उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस, क्वेश्चन तो नहीं रिपीट होगा लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट करेगा, ठीक है। तो वो मैं आपको पीवाईक्यूज करके एंड में आपको सिखा दे रहा हूं। बाकी आप लोग अगर हमें मोटिवेट करना चाहते हो, मोटिवेशन देना चाहते हो कि सर मैं आपसे पढ़ रहा हूं, अब 199 वाला जो कोर्स है आप जरूर जाके एनरोल करो, बिकॉज इसमें बहुत सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत हमें भी मोनिटाइजेशन मिलेगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे मेरे से इतने पढ़ रहे हैं। तो आप ग्रुप जरूर ज्यादा ज्यादा ज्वाइन करो और चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ट्रिग्नोमेट्री आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।